चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबका अपने अपने बिजनेस है, अलग अलग चीज़ें, सब बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे अपन, बताओ। एकदम रॉ रखते हैं, एकदम ऐसे कॉन्वर्जेशन ऐसा निकलना चाहिए कि सबको मज़ा आ जाए। मुझे लगता है अपन टेक्निकल से ज़्यादा अराउंड पूरे लाइफ के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग के लिए ना सबके चैनल पे इतना ज्ञान दे दिया और सब सही ज्ञान है, आप वो सब वीडियोस देख सकते हो। आज हम लोग क्या बात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल्स, मनी मैनेजमेंट, लाइफ, फाइनेंस। अपन जितने भी लोग यहाँ पे है ना, ठीक है, सब कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि भाई खर्च कैसे करते हो इसको आप। नहीं, लेकिन विराज, तुम्हारे 1 करोड़ के बारे में तुमने नहीं बताया। भाई देखो, आपने 2022 में बनाया, मैंने 2023 में बनाया होगा। एक कदम 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 भाई के पीछे चल रहे हैं अपन, भाई के कदमों पे। दोनों को साथ में ही भेजा हर चीज, भाई के कदमों पे चल रहे हैं। बस गर्लफ्रेंड एक ना बना दे। क्या लगता है भाई आपको कि सही एज क्या है गर्लफ्रेंड बनाने की या फिर लड़कियों से बात करने की? शाश्वत से ये क्वेश्चन, शाश्वत से ही पूछ रहे हैं अपन। भाई मैंने ना इंडिया के सारे जितने स्पिरिचुअल बाबा होते हैं, चाहे वो श्री रविशंकर हो गए, सबसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट एज क्या है शादी करने की? सबका आंसर बड़ा अलग था। तो ये सारे कंफ्यूज है, और मेजर ये देखा कि जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो खुद मैरिड नहीं है। तो अभी समझा कि स्टॉप लॉस उनका भी हिट हुआ है, हमारा भी हुआ ही है बैक एंड में। जैसे ब्रेकअप सभी का एक एक बार समझो हो गया, मान लो, क्या कॉमन कुछ निकल सकता है कि कोई कॉमन पैटर्न? मेरा तो वही है, वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम। कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, स्मार्टली स्पेंड किया, वो अभी भी टॉप पे टिके हुए हैं। लेकिन जिन्होंने अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, किंगफिशर एयरलाइंस वाले का क्या नाम, विजय माल्या। तो वो इतना फ्लैम्बॉयंट था, इतना एक्सप्रेसिव, इतना पैसे उड़ाने का, बिगेस्ट पार्टी होस्ट करने का, सेलिब्रिटीज, ये वो, कार्स, ये वो, पूरी लाइफ शो ऑफ में चली गई और वो खत्म हो गया। वही अगर मुकेश अंबानी वगैरह देखो या अडानी, हम्बल लोग हैं सब। हेलो भाई लोग, कैसे हो? और आप लोग जैसे हमारे भाई लोग हैं, वैसे ही अपने बाकी के भाई लोग भी आज यहाँ पे आ चुके हैं। शाश्वत है, अभय, ट्रेडर्स पैराडाइज, बहुत सारे कमेंट आए थे भाई को बुलाने के लिए, भाई भी आ चुके हैं। और प्रसाद भाई, द अल्टीमेट क्रिप्टो ट्रेडर। कैसे हो भाई सब लोग? सब बढ़िया भाई। क्या चल रहा है? सब बढ़िया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने पहला पॉडकास्ट किया था, जब ये पॉडकास्ट जो वर्ड है वो ट्रेंडिंग होने के पहले हमने पॉडकास्ट किया था। एक लोनावला में बैठे थे ऐसे ही, और काउच में हमने दोनों को रिकॉर्ड किया था, और पीछे बर्तन की आवाज़ आ रही है और जो भी आ रही है, बट वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और उसके बाद लिटरली 3 साल बाद हम वापस बैठे और एक इतने राउंड टेबल डिस्कशन हो रहा है, तो एक मज़ा आएगा। सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस पॉडकास्ट। तो भाई अभी मतलब अपन जितने भी 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबका अपने अपने बिजनेस है, अलग अलग चीज़ें, सब बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे अपन, बताओ। एकदम रॉ रखते हैं, एकदम ऐसे कॉन्वर्जेशन ऐसा निकलना चाहिए कि सबको मज़ा आ जाए। मुझे लगता है अपन टेक्निकल से ज़्यादा अराउंड पूरे लाइफ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज्ञान तो अपन तो देते रहते हैं। अभी कौन सा मार्केट्स में अच्छा पैसा बन सकता है? देखो, मुझे क्या लगता है कि अपन पूरा कंटेंट हम सबका सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड, टेक्निकल्स रिलेटेड और कैसे पैसे कमाएं, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड होता है। बट बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ के बारे में जानना है, साइकोलॉजी के बारे में जानना है कि हम सब इतना काम करते तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, और हमारे पर्सनल लाइफ कैसे होती है, रिलेशनशिप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, हम हमारे पैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो ट्रेडिंग के अलावा हमारी कैसे दुनिया है, ये लोगों को जानना है। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करें। बिल्कुल। तो देखो भाई, ट्रेडिंग के लिए ना सबके चैनल पे इतना ज्ञान दे दिया और सब सही ज्ञान है, आप वो सब वीडियोस देख सकते हो। आज हम लोग क्या बात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल्स, मनी मैनेजमेंट, लाइफ, फाइनेंस, राइट, ये सब चीज़ें, मोटिवेशन, उस टाइप के रॉ। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना भाई, अभी आए, हम अभी आए, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है, एकदम रॉ निकलेगा जो भी निकलेगा। तो भाई बताओ, पहला 1 करोड़ कब कमाया था आपने? तो मैंने पहला 1 करोड़ तो मेरे को अभी भी याद है, 2022 का टाइम है। और मेरा एक गोल, मैं अपने नोट्स में गोल बनाता हूँ कि इस साल का क्या मेरा गोल है। तो उस साल मेरा गोल था कि 10 लाख रुपए मुझे अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। मतलब जब न्यू ईयर शुरू हो रहा था 22 का, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन था कि मैंने कुछ गोल्स बनाए थे। तो उसके अंदर था कि अबाउट मनी, कि मुझे अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रॉस करने हैं। और विद इन लाइक 5-6 मंथ्स, मतलब मुझे लगा यार 10 लाख भी इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा नंबर है। और लेकिन मार्केट्स ऐसे हुए, चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि मैंने अपना फर्स्ट 1 ईयर 2022 में बनाया। एंड मतलब मुझे लगता है ना कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में गोल्स बनाते हो ना,
आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब अचीव हो जाएगा। मतलब बोलते ना कि ऊपर वाले के लिए आपके लिए बड़े प्लान्स है, लेकिन आपको एटलीस्ट वो 10 लाख के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर वाला बोलेगा मैं तुझे 1 करोड़ दे दूंगा, आप जब 1 करोड़ के लिए एम करोगे, ऊपर वाला बोलेगा मैं तुझे 10 करोड़ दे दूंगा। बट उसको गोल्स बनाना, प्लान करना और उस पर वर्क करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो तुमने कब बनाए तुम्हारे फर्स्ट 1 CR? कोविड के टाइम पे। कैसे बनाए, मतलब वो क्या ट्रेनिंग था और उसके बाद यूट्यूब से आना चालू हो गया था। मैं गेमिंग करता था, स्ट्रीम से आता था, 1-2 जगह मैं माइनिंग भी करता था, तो वो सबसे आने लगा था। एग्जैक्टली 1 करोड़ तो नहीं आया था, बट आने लगा था। फिर धीरे धीरे उसको और इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करता गया। और लाइफ में सबसे पहले कब पैसे बनाए थे, किस एज में और कैसे बनाए थे? सबसे पहली बार जब मैंने पैसे बनाए थे, घर में 2 लैब्राडोर डॉगी थे, उनका बच्चा हुआ था। अभी घर वाले बांट देते थे, तो मैंने सोचा इनको किसी को देते जो पैसे से ले जाएगा, कदर करेगा। 8-10 बच्चे बेचे थे और उससे एक ATV बाइक ली थी, क्वाड बाइक। हाँ, मतलब ऊट पटांग काम करने का ज़्यादा शौक था। तो क्या एज था वो? 2017 या 16 की बात है, जब मैं पहली बार 4-व्हीलर ATV लिया था। तो सूरत से ऑर्डर की। पहले पैसे कुत्तों के बच्चों को बेच के शर्म आनी चाहिए भाई तुझे, ये क्या कर रहे थे ये सब? मैंने सोचा लोग फ्री में ले जाते, तुझे हम अपना दोस्त बोलते हैं और तू इधर मासूम बच्चों को बेच के पैसे वो पहला इनकम, मेरा जो पहला मेजर अमाउंट था लाख रुपए, वो उधर से बना। ओके। तो प्रसाद भाई, आपने अपने पहले 100 करोड़ कब बनाए? क्या भाई? 100 करोड़ तो नहीं, मतलब पहला जो 1 करोड़ बनाया था वो भी ट्रेडिंग के थ्रू ही बनाया था, और वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास गया था, और सब गवा भी दिया था। एक ही दिन के सब जीरो। मतलब मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, 60% का एक दिन का करेक्शन आया था। तो उसी टाइम पे पूरा गवा दिया था। तो मतलब एक पूरे इतना मेहनत करके आप लेके जाते हो, आपको लगता है कि जब 17-18 की बात है, व्हेन आई वाज अराउंड 22-23, ऐसा लग रहा था कि लाइफ सॉर्टेड है। और जैसे ही अभय सेड, भगवान का आपका प्लान अलग ही होता है, गॉड हैज बेटर प्लान्स। तो फिर वैसे करते करते एकदम से ऐसा गया, फिर उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये जो हुआ मेरे साथ अर्ली लाइफ में हुआ। अगर वो अभी होता तो और बड़ा होता लॉस। बराबर। इट्स बेटर दैट कि पहले हो चुका मेरे अर्ली लाइफ में। सही है भाई। तो अभी अपन जितने भी लोग यहाँ पे है ना, ठीक है, सब कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि भाई खर्च कैसे करते हो इसको आप? नहीं, लेकिन विराज, तुम्हारे 1 करोड़ के बारे में तुमने नहीं बताया। भाई देखो, आपने 2022 में बनाया, मैंने 2023 में बनाया होगा। क्या आगे पीछे चल रहे भाई ऐसे? आपने फॉर्च्यूनर ले ली 6-7 महीने पहले, मैंने फिर 6-7 महीने बाद फॉर्च्यूनर ले ली। आपने ऊपर 7th फ्लोर पे ऑफिस बनाया, फिर मैंने 6th फ्लोर पे ऑफिस बनाया। अभी आपने स्पोर्ट्स कार ले ली, आएगी भाई अपनी भी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। राइट, तो चल रहे भाई आगे पीछे चल रहे, ऐसे चलता रहता है। एक कदम भाई के पीछे चल रहे अपन, भाई के कदमों पे, दोनों को साथ में ही भेजा हर चीज। भाई के कदमों पे चल रहे, बस गर्लफ्रेंड एक ना बना दे। वैसे भी किससे हो चुके थे। वो भी हो चुका था। ओके भाई, तो गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है भाई आपको कि सही एज क्या है गर्लफ्रेंड बनाने की या फिर लड़कियों से बात करने की? शाश्वत से ही पूछ रहे अपन। भाई मैंने ना इंडिया के सारे जितने स्पिरिचुअल बाबा होते हैं, चाहे वो श्री रविशंकर हो गए, सबसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट एज क्या है शादी करने की? सबका आंसर बड़ा अलग था। कोई बोलता है 25 से 30 में कर लो, कोई बोलता है अर्ली सेटलमेंट ले लो। तो ये सारे कंफ्यूज है, और मेजर ये देखा कि जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो खुद मैरिड नहीं है। तो अभी समझा कि स्टॉप लॉस उनका भी हिट हुआ है, हमारा भी हुआ ही है बैक एंड में। लेकिन ये फैक्ट्स है कि अगर तुम देखोगे कोई भी बिलियनियर या एकदम जो बहुत एम्बिशियस है या एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी लव लाइफ काफ़ी ख़राब होती है। और मैं अभी जस्ट आज एक रील देख रहा था, उस रील में ऐसे बताया जा रहा था कि वाई एंटरप्रेन्योर्स आर सिंगल, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स है ना बहुत क्रिटिकल थिंकिंग में होते हैं, बहुत डीप थिंकिंग में होते हैं, क्योंकि उनको उनके एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स, बिजनेस चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो हर चीज़ में काफ़ी एनालिसिस करते हैं, प्रोज कॉन्स ढूंढते हैं। तो क्या होता है, रिलेशनशिप में भी वो यही चीज़ करते हैं। तो लेकिन जो लड़कियां होते हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, इमोशनल साइड होता है, वो सॉफ्ट साइड देखना चाहते हैं, वो इतना एनालिसिस वगैरह नहीं देखना चाहते कि प्रोज कॉन्स देखे बंदा, वो चाहते कि बस इमोशनल रहे, प्यार करे, हंसे रोए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका माइंडसेट काफ़ी अलग होता है, और ये मैंने फील किया खुद के लव लाइफ में। तो इसलिए रिलेशनशिप्स मेरे लिए भी कभी वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता हूँ। बट मैंने वही देखा है कि जो अभी इसमें सबका अलग अलग थॉट्स होगा, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, बट मेरे लिए तो
कभी अच्छे से काम नहीं किया। हाँ, सो सही है। तुम्हारा कैसे था? भाई मेरे को तो मैं भी यही ऑब्जर्व किया कि मतलब जब तक अपन इस सब में जाते नहीं है तब तक तो बहुत अच्छा यार अपने को भी जाना चाहिए, अपने को भी कोई मिलना चाहिए, अपने को भी कोई हो या ऐसा। और जब जाते हैं और जब वो एक बार समझो दिल टूट जाता है तब अपने को ये सब फिलोसॉफिकल बातें याद आती कि यार जितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स है सब सिंगल है, मोदी जी सिंगल है, इधर जितने भी फेमस या फिर सक्सेसफुल हो गए या तो वो लोग स्टार्टिंग से सिंगल थे या तो उनका डिवोर्स हो गया, एंड में वो सिंगल ही है। तो मैं कभी कभी मतलब ऐसा सोचने लगा था कि यार अगर हर रिलेशनशिप का एंड ब्रेकअप है तो इसमें जाके ही मतलब नहीं। तो पहले मेरी ऐसी थिंकिंग थी अगर हर का एंड होना ही नहीं भाई, अब अपने दोस्त है हर किसी के सुनते रहते अपन इसका ब्रेकअप हो गया फिर आते रोते हैं। मैं पहले हंसता था भाई इन लोगों को, क्या भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है वो। बट जब कभी कभार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तब पता चलता है कि भाई मुझे वही लगता है कि लाइक ऐसे कोई बहुत एम्बिशियस होता है ना, ही इज़ वेरी इमोशनल लेस। अगर हम लोग भी अगर एज अ ट्रेडर देखते हैं ना, हम लोग इतने इमोशन से गए हुए हैं, इतने सालों से लॉसेस बड़े जो ऐसे सपने देखते हुए हुए है और सपने टूटते हुए भी देखा है, राइट। तो इसके वजह से ना बहुत इमोशनल लेस होता है। व्हेन आई से अबाउट रिलेशनशिप, आई डोंट थिंक सिर्फ कोई एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का भी हो। अगर आप देखोगे ना फैमिली के साथ भी ना बहुत अपन इमोशनल लेस रहता है कभी कभी, इवन दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ इमोशंस हो, बट मेरे को लगता है जो एम्बिशियस होता है इज वेरी इमोशनल लेस। जस्ट लाइक एज यू सेड, बहुत क्रिएटिविटी उसी से आता है क्योंकि दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। ये जो वर्ड है ना ये मुझे काफ़ी हर्ट करता है, बिकॉज रिसेंट मतलब मैं बताऊँ लास्ट 5 रिलेशन या लास्ट 5 लड़कियां मुझे सेम वर्ड बोल के क्या बोले, यू आर इमोशनलेस, बहुत इमोशनलेस है, या तू एक रोबोट है, तुझे फीलिंग्स नहीं है, तो ह्यूमन नहीं है। और मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर है इमोशंस लेकिन मैं ऐसे बता नहीं सकता। और मतलब मेरी फैमिली भी ऐसे बोलती है कि यार तू आता है एक दिन, मैं भी तुम्हारे को ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा अटैचमेंट रखो फैमिली से, इधर वही अब जैसे मैं भी जैसे पूरे टाइम दुबई में रहता हूँ, जैसे मैं फैमिली को मिला मतलब मैं टाइम देता हूँ, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम। बट फिर मुझे लगता है कि यार मुझे काम करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। और ये चीज़ें रिलेशनशिप्स में भी होती है कि मतलब देखो मैंने जितना खुद को एनालाइज किया, मैं अपने फीलिंग्स नहीं बता पाता पूरे तरीके से। और जैसे मेरी लाइफ रही, मैं काफ़ी कोल्ड नहीं बोल सकता बट मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मतलब सारी चीज़ें अंदर रखने वाला पर्सन हूँ। और यही रीज़न रहा है कि मेरे कभी रिलेशनशिप का सक्सेसफुल नहीं रहे। दिस इज अ गुड एंड अ बैड थिंग इन अ बोथ वे। आप जब इमोशनल नहीं होते ना तो हर छोटी छोटी चीज आपको इफेक्ट भी नहीं कर रही है। आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटी चीज पे नाराज हो जाते हैं, राइट। वो एक अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा इसलिए क्योंकि जो अपने क्लोज वाले उनको बुरा लग रहा है इसलिए इट्स बैड। बट ओवरऑल अगर आप लाइफ में बारे में देखोगे या कोई चीजें करने जा रहे हो, इट्स अ बेस्ट थिंग क्योंकि आप कोई भी छोटी चीज आपको इफेक्ट नहीं। और लाइफ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब होता है ना कि आप पूरे टाइम पैसों के पीछे भाग रहे हो एंड फिर ऐसा होता है कि आपका जो लव लाइफ है या जो आपकी जिस चीज़ों के लिए आप पैसे कमा रहे हो वो चीज़ें आपसे छूटते जाती है। एंड जब आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो तो आपका ध्यान पैसों से हट जाता है। मतलब जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप, लव, फैमिली इन सब में ओरिएंटेड रहते हैं पूरे टाइम, वो फिर जो पैसों का पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये होते हैं। और जो पर्सन दोनों बैलेंस करता है ना, ही हैज़ ट्रूली अचीव्ड थिंग्स। लेकिन ऐसा मतलब बहुत बार ऐसा लगता है ना कि अपन पैसा कमा रहे भाग रहे, रोज काम कर रहे, लेकिन एक दिन ये फीलिंग आती है कि भाई ठीक है कमा रहे, अच्छा है, जो चाहिए वो मिल रहा है, तो अब थोड़ा थोड़ा अपन उस साइड पे भी फोकस कर सकते हैं ना कि भाई चलो कोई गर्लफ्रेंड है उसको टाइम दे रहे, फैमिली को टाइम दे रहे, फैमिली के साथ घूम रहे फिरे। मतलब एक ही जगह पे भागेंगे तो वैसा फील आता है। और अगर इधर जाएंगे तो जैसा तुमने बोला कि इस साइड फोकस करेंगे तो ऐसा लगता है यार काम करना चाहिए था, आज मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बैलेंस कौन कर सकता है और कैसे करेंगे ऐसे? मेरे को ऐसा लगता है 3 चीज़ होती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। या तो वेल्थ बना लो, रिलेशनशिप रख लो थोड़ा बहुत, या तो हेल्थ बना लो, वेल्थ और रिलेशनशिप में थोड़ा वीक हो। क्योंकि अगर आप पूरा टाइम हेल्थ में दे रहे हो तो एनर्जी नहीं रहती जिम जब करते हो। तो मेरे को क्या लगता है भाई कि आप एक बेटर लेवल अचीव करो, उसके बाद थोड़ा सा आप वहाँ पे थोड़ा सा कम करो या फिर शांत हो जाओ और फिर ये सब चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, इसको थोड़ा सेटल करो। यहाँ पे सेटल हो गया फिर से यहाँ पे आ जाओ और फिर बैलेंस हो जाएगा। मुझे क्या लगता है लाइफ कभी तुम ऐसे प्लान नहीं कर सकते। लाइफ इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं पहले सिर्फ पैसों पे फोकस करता हूँ और फिर ये डिपार्टमेंट टिक करके मैं रिलेशनशिप्स पे करूँगा, तो ऐसे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हो सकता है तुम पैसों का टिक करो और तुम्हें रिलेशनशिप्स कभी अच्छे ना ही मिले, और उस वजह से तुम्हारे पैसों का भी जो डिपार्टमेंट है वो भी अनस्टेबल हो जाए। व्हाट आई बिलीव कि तुम एवरी डे व्हेन यू वेक अप जस्ट टेक द राइट डिसीजंस एंड डू व्हाटएवर यू फील इज राइट, और छोड़ दो ऊपर वाले पे
इट विल टेक अ गुड टर्न और बैड टर्न, और अगर खराब भी टर्न लेते हैं ना तो आई फील इट्स जर्नी, मतलब जो इमोशंस होते हैं, अच्छे पार्ट, खराब पार्ट, कभी फाइनेंशियली हो गया, कभी इमोशनली हो गया, तो यू हैव टू लिव इट, दिस इज लाइफ. When we see about this thing also no relationships में, but the people who know कि भाई इसको ये चीज़ पसंद है, जैसे कि मैं मेरी फैमिली की बात करूँ, जब उनको पता है कि इसको मेहनत करना पसंद है, वो अपने अपने काम में बिजी रहते, दे एक्सेप्ट इट, यू नो कि भाई ठीक है आ जा, कभी देखो टाइम मिलेगा आ जा, कुछ फंक्शन रहा तो आ जा. बट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड उनके साथ ही वो दिक्कत हो जाती है. करेक्ट है. बट पीपल हु ट्रूली लव्स यू, उनको पता है कि इसको इसी में पसंद है, तो दे बी विद यू नो मैटर व्हाटएवर. एग्जैक्टली, राइट. तो भाई जैसे कि आप सभी लोगों ने मतलब अब यहाँ पे 21 साल का से लेके तो 28 ईयर्स तक के लोग हैं टेबल पे, अपन तो सेम है 25-26. तो अब मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है अपने पार्टनर को लेके. जैसे ब्रेकअप सभी का एक बार समझो हो गया, मान लो, क्या कॉमन कुछ निकल सकता है कि कोई कॉमन पैटर्न? मेरा तो ये वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम. नहीं, उनकी साइड से मान लो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, तो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, ऐसा आपका मानना है? हाँ. ओके, आपका? मेरे को तो लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं रोबोट हूँ या इमोशनलेस हूँ, ऐसा लगता है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही भी है कि मुझे मतलब पता नहीं ये क्या चीज़ है. हाँ भाई, तो थोड़ा वैसा हो गया है. हाँ सच बताओ तो. सच में बोल रहा हूँ भाई, है ना. मतलब कैसा है, मैं इसको जितना ऑब्जर्व किया भाई को कि ये ना मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ता. सच बता रहा हूँ, अब मैं इसको अभी से नहीं देख रहा, मैं 17 साल से इसको देख रहा हूँ. हम लोग ट्यूशन में थे, हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, सेम एरिया में रहे, सब कुछ सेम है. तो मैं एक ऑब्जर्व किया, इसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, अब बोलने को समझ हम वे बहुत 17 साल की दोस्ती है, वो इसको नहीं फर्क पड़ता भाई मैं कहीं आ रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ. वो मेरे को समझो एक बार बुलाया कहीं, मैं बोला नहीं आ रहा है, वो दूसरी बार बोलेगा नहीं, इस टाइप का है उसका. तो रिलेशनशिप में भी शायद तू ऐसे ही करता है, आ रही है तो आ, जा रही है तो जा. तो तेरा वो एटीट्यूड है थोड़ा, मतलब तू जानबूझ के नहीं, बट वो अननोइंगली या वो वैसा वाइब आता है तेरे से कि भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता या जो भी है. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है. देखो इंसान ऐसा होता नहीं है, सिचुएशंस बना देती है भाई. सिचुएशन बनाएगी कुछ किस्सा होने के बाद, बचपन से क्या है इसका. क्या लगता है भाई, इज इट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग? जितना अपन ट्रेडिंग में जो इमोशंस अप एंड डाउन भाई सुनो, मैं आपको बोलता हूँ, आप बोल रहे हो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग मेरे को लगता है उस हिसाब से भी होगा, बिकॉज वी गो डेली अप एंड डाउन. जो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग के साथ, बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, क्या वो भी एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है बीइंग इमोशनल? मुझे लगता है देखो ये भी रीज़न हो सकता है मेरे सक्सेसफुल रहने का, क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं हर एक चीज़ से, क्योंकि देखो ब्रेक लेते हैं वो 15-15 दिन. एग्जैक्टली, इफ यू सी, जैसे तुम या जैसे तुम 6 महीने पे ब्रेक पे हो, जैसे रोबोट्स को काफ़ी प्रोडक्टिव माना जाता है. क्यों? या हर इंडस्ट्री अभी रोबोट्स के साथ रिप्लेस हो रही है. क्योंकि या जो ट्रेडिंग में भी देखो एल्गोस क्यों प्रॉफिटेबल माने जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन लेस होते हैं. क्योंकि उनको तुम जैसे ह्यूमंस की जो स्ट्रैटेजी है वही एल्गो में चलती है, बट विदाउट इमोशंस. तो अगर तुम ट्रेडिंग में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट इमोशंस, तुम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हो. बट यार ऑनेस्टली मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती. मुझे भी ऐसा फील कभी कभी होता है कि मुझे क्यों खराब नहीं लग रहा है, मतलब लगता है अंदर से, बट मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, या मैं आगे मतलब ऑनेस्टली मुझे क्या लगता है, जेन्युइन रीज़न मतलब मुझे लगता है अगर मैं अपने इमोशंस बताऊंगा ना तो मैं आगे वाले के सामने वीक दिखूंगा, या मैं कमज़ोर दिखूंगा, या आगे वाला मुझे उस पर मैनिपुलेट करेगा, यूज़ करेगा मुझे. तो इसलिए मैं वो जानबूझकर वैसा दिखाता हूँ. भले अंदर से एक हैबिट बन चुका है कि बीइंग एग्जैक्टली, भले अंदर से मुझे खराब लगता है, बट वो चीज़ मैं अपने अंदर रखूंगा और मैं अकेले में उसको वेंट आउट करूंगा. लेकिन मैं आगे वाले को दिखाऊंगा नहीं कि मेरी ये वीकनेस है और यू कैन मैनिपुलेट मी विथ योर इमोशंस. ऐसा है मेरा. बट भाई अगर कोई राइट पर्सन भी अपने साथ है और उसके साथ भी अगर अपन ये सेम चीज़ करेंगे कि इमोशन नहीं बताना है, या तो ये इसको बोर हो जाएगी या फिर चले जाएगी या फिर इसको ग्रांटेड ले लेगी, तो राइट वाली तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि अपन तो अपने हिसाब से. मुझे लगता है अगर राइट वाली मिलने की बात नहीं है, बट मुझे लगता है अगर राइट वाली एक्चुअली होगी ना तो वो तुम्हें समझेगी एंड ऑटोमेटिकली तुम उसके साथ ओपन अप होगे. अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, राइट पर्सन के साथ मैं ओपन अप हुआ, मेरे रियल इमोशंस बाहर आए. अभी जैसे विराज इज द राइट पर्सन, वो बोल रहा 17 साल से मैं देख रहा हूँ वो चेंज नहीं हो रहा है, तभी तुम अगर मुझे बताओ, अगर मैं इतना इमोशनलेस होता तो मैं 17-18 साल से इसका दोस्त होता क्या, या इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता क्या, या इसके सुख दुख में मैं हमेशा होता गया. या अगर तुम अभी भी देखोगे जो मेरे फ्रेंड्स है, सारे यूट्यूब कम्युनिटी मेरी फ्रेंड्स है, या सारे मतलब लोग भी जब मुझे देखते हैं तो दे लाइक मी. अगर मैं इतना इमोशनलेस या हार्टलेस होता तो ये चीज़ होती नहीं. दे नो, बट दे ऑल्सो नो कि आई डोंट शो इट, बट दे नो आई फील इट. मतलब हमको तो पता है भाई, लेकिन लड़कियां जो तेरे को इमोशनलेस बोल रही है उसकी बात अपन कर रहे थे. तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कोई लड़की हमको पता है तू हमारा ही है लेकिन इसीलिए तो हम छोड़ रहे नहीं तेरे को. अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे अगर कोई लड़की विराज मिल जाएगी फॉर एग्जांपल, तेरा
है जो मुझे समझ पाएंगे तो इट विल वर्क। जैसे अच्छा, हमारा अच्छा। 17 साल से अच्छा दोस्ती 17 साल चली। से चक्कर चालू है क्या भाई आपका? तो शाश्वत तुम्हारा कैसा है? भाई शाश्वत हमारा को तो लॉन्ग डिस्टेंस था। स्विंग ट्रेड पसंद है शाश्वत को। नहीं मेरा लॉन्ग डिस्टेंस था भाई, हो गया ब्रेकअप वगैरह, अभी फोकस्ड ऑन बिजनेस। Okay. ब्रेक्स लो, आराम से घूमो फिरो। बराबर। और तुम्हारा प्रसाद? चलते रहता है, जैसे मैं बोला मेरा भी वही इशू है, टू बीइंग इमोशनल लेस, बट आई थिंक राइट वाला जो होगा उसको पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज। प्रसाद कैन फील मी। Yeah. और विराज मैं तुम्हारा प्रसाद कैसा? भाई को फील कर रहा हूँ ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते से। और भाई विराज तुम्हारा मेरा भी वही है भाई, मैं अभी थोड़ा इस हिसाब से हो गया प्रैक्टिकल भाई। आ नहीं, रहे but तुम्हारे- आ रहे तो आओ, जा रहे तो जाओ, इस टाइप्स का थोड़ा माइंडसेट बनाया बट मैंने। ऐसा माइंडसेट क्यों बना? तुम तो ऐसा इमोशनल पर्सन हाँ मैं इमोशनल पर्सन था, लेकिन अगर किसी को कदर नहीं अपने इमोशंस की तो वो इमोशंस लाके फायदा नहीं है। शायरी आ रही लग रहा है। ऐसी बात है। मतलब होता क्या है ना भाई, देखो कोई काफी इंसान दर्द हुआ लगता है। भाई दर्द की बात नहीं, देखो दर्द तब होता है ना कि जब सामने वाला को भी अपन चाहिए और अपने को भी वो चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन थर्ड पार्टी है जो मिलने नहीं दे रहे। अब सामने वाले ही अगर पलटी नहीं मार दे सामने वाले को ही अगर कदर ना हो तो ठीक है भाई, मेरा क्या कुछ इधर बन नहीं पड़ा है, ऐसी बात है। अगर मेरे को याद है अभी भी, तुम्हें याद है मेरा पहला जो क्रश था स्कूल का? हाँ, और right. मैं कितने ऐसे एफर्ट्स डालता था और Right, मैं कितना right, इमोशंस right. दिखाता था। Exactly. मैं हंसता था, रोता था और सब सारी चीजें। लेकिन उसने जो मेरे साथ गेम खेला भाई उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई और उसके मुझे बाद लगता मैं है, ऐसे मेरा you ऐसा know, माइंडसेट हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना, मेरे को लगता है जितना अर्ली लाइफ में तो अच्छा है। यू नो सी एवरी ट्रेडर गोज टू द सेम प्रोसेस एंड एवरी पर्सन गोज टू द सेम प्रोसेस, क्योंकि ये जो होने वाला है सबके मैं साथ। आपको बताता हूँ भाई किस्सा क्या हुआ ना अर्ली लाइफ की, जैसे आप बात करो। अब अभय जो मैंने जैसे बोला कि उसके कदम पे मैं चल रहा हूँ, समझो ऐसा है, मतलब वो जानबूझ के नहीं, बट वो वैसा ही हमारा चल ही सेम रहा ही है, हमारा correct. सेम ही माइंडसेट है, हमको पता है क्या करना है। तो जो चीज मैं आज कर रहा हूँ ना वो ऑलरेडी 2-3 साल पहले कर चुका है, बोलते वो हैं उससे ना, आगे बढ़ चुका है। संगत जो पास वाले संगत लोग होते हैं उनके जैसे हाँ, बनते जैसे हैं। कि अभी पहले पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं तो पार्टी करता नहीं, अभय पार्टी करता है ये वो। अभी मैं आ रहा हूँ आपके साथ, अपन जा रहे हैं इधर उधर, तो वो जो अब अभी मेरी already- पार्टी बंद हो गई। हाँ अभी अभय क्या कर रहा है, अभी मेडिटेशन कर रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, वो अलग जोन में जा चुका है, उसको ये सब फर्क नहीं पड़ता। पहले वो था जो पुणे में पार्टी करता था, इधर उधर हर जगह क्लब में जाता था ये वो। अभी समझो मेरा वो फेज चालू है, मेरा वो फेज आगे बढ़ जाऊंगा मैं, तो हो सकता है मैं फिर उसके टाइप में हो जाऊंगा। तो एक एक चीज में हम कभी ऐसे अटैच नहीं होते कि भाई कुछ लोग होते ना कि समझो क्लब जाने लग गए ना, 10 साल से क्लब ही जा रहे हैं और बर्बाद हो जा और बर्बाद भी हो जा रहे हैं। हमारा वैसा नहीं, हमको किसी चीज की आदत नहीं लगती, मतलब Correct. ये हमने देखा एक दूसरे का, Trader हो ना चाहे मालिक, कोई भी हो। हाँ आदत नहीं लगने इमोशंस देते। ट्रेडर है ना तो वो ब्लेसिंग है, एक बता रहा हूँ। हमको पता है कि भाई नुकसान होते रहता है, तो ठीक है ना, मॉनिटरी की जगह इमोशनल नुकसान हो गया, ठीक है। हमको ना कोई एडिक्शन लगता है कि भाई सिगरेट है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके हम लोग एडिक्ट Addicted है। है। और ये बात हम इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना, क्योंकि पता नहीं ये ब्लेसिंग है या क्या है, बट इसी में मजा आता है कि कोई हमको किसी चीज के ऊपर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ऐसे Yes, दारू बता के कोई self-control. मैनिपुलेट कर रहा है, चल भाई तेरे को पिलाता हूँ ये वो, नहीं भाई हमको फर्क ही नहीं है। अब जैसे क्लब में हम समझो जाते हैं भाई 5-5 बजे तक रुकता हूँ मैं विदाउट ड्रिंकिंग, करेक्ट। ऐसे ही, और ऐसे मतलब वाइप नहीं करता तेरा हूँ। क्योंकि कोई मोटिवेशन कुछ और होगा ना सुबह रुकने से। हाँ, ठीक है हाँ ये बात है भाई, मेरा अगर किसी की मोटिवेशन दारू नहीं है तो भाई कोई को और 3-4 नशा- बजे कॉल आ जाते हैं। सुनो ना, मैं बोलता हूँ आपको, मेरा मोटिवेशन क्या है भाई, अपने दोस्त लोग हैं, सब दोस्त लोग हैं, मजे कर रहे हैं, तो मेरे को दोस्तों की कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। जैसे अब तेरे को भी पता है मेरा क्या रूटीन था, बता पहले रोज शाम में 5-6 बजे निकलो, 4 दोस्तों के साथ घूमो, कहीं तो गेड़ी बैठो, मारो। बस यही मेरे को चाय इसमें मजा पियो। आता। चाय पियो, चाय पीता था भाई मैं बताऊँ। हमारा एक एरिया था चाय इकट्ठा करके, हम वहाँ चाय जाते इकट्ठा। थे और शाम को रोज कॉलेज वॉलेज सब खत्म करके 5-6 बजे बैठते थे, रात के 9 बजे घर जाते थे। 3 घंटे बस चाय पीते हुए गप्पे मारते थे। ऐसे ही ऐसे बैठ जाते थे टेबल पे ऐसे आराम से। अच्छा, अगर पुरानी बातें चल ही रही है तो लाइक बैक 6 years बैक, 7 years बैक, कभी आपने सोचा था कि यू वुड रीच दिस लेवल? ऐसा देखो ऑनेस्टली मुझे तो लगता है, देखो मुझे तो लगता था मैं पहुंचूंगा, बट पता नहीं था कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली यार इम्पॉसिबल लगता था। जिस तरीके से सिचुएशन हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, और वहाँ से कुछ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनना, दुबई में मूव होना, स्पोर्ट्स कार ड्राइव करना, और ये सारी चीज़ें मतलब फैंसी लगती ये सारी फैंसी चीज़ें सिर्फ हम फ़ोन में देखते थे या हमारे इस पे देखते थे। हमें लगता था सक्सेसफुल होंगे, बट यू नो एक सक्सेसफुल यहाँ पे क्या, एक अच्छी गाड़ी होगी, घर होगा, ये वाला Salary होगी। सक्सेस हम दिस करेंगे। क्वेश्चन फॉर एवरीवन, क्या तुमने ऐसा सोचा था पहले? एंड व्हाट मेड यू बी हियर? मतलब क्या कोई एक रोल आपका, जो कि एक बिहेवियर, जो भी रोल हो, जो आपको यहाँ पे पहुँचाया?
मेरे को तो ये लगता है कि भाई नेक्स्ट लेवल जिद और नेक्स्ट लेवल मतलब इमोशनल हो जाओ भाई, पैसा चाहिए तो रो दो। मैं आपको बताया, मैंने शायद किसी लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, मेरे रिलेटिव्स है वो, जब हम लोगों ने किसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से हमारे पास जो गाड़ियाँ थी वो बेची थी ना, मैं रोता था भाई हर 2-3 दिन में कि भाई गाड़ी क्यों नहीं घर में। और जब मेरे घर के सामने वो लोग न्यू गाड़ी लेके पूजा करते थे ना, लिटरली रोता था मैं मम्मी के पास कि क्यों नहीं है भाई। तो ऐसा ऑब्सेशन लाना पड़ता है भाई। गाड़ी तो गाड़ी, अब ठीक है मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली, तो गाड़ी पैसा आएगा तभी गाड़ी आएगी ना, तो ऐसी बात है। तो वो गाड़ी मैनिफेस्ट करी, फिर पता चला गाड़ी तो आई, पैसा भी आया साथ में। तो वो एक फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखना चाहिए। जैसे रात में 2 बजे भी उठा के पूछोगे ना, तो गोल क्लियर रहना चाहिए कि भाई पैसा ही चाहिए। कोई ऐसा नहीं तू चूज कर ये इसके बदले में, या एक साइड पैसा है समझ, एक साइड कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर एक साइड कुछ और है, नहीं भाई पैसा ही चाहिए। ऑब्सेशन, फ्रीक्वेंसी और एकदम मतलब आप इमोशनल हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ भाई, नहीं चाहिए तो चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे जो भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स, चाहिए मतलब चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो एक ही वर्ड बोलूँगा, मैनिफेस्टेशन। मतलब मैंने जो भी लाइफ में सोचा ना वो मैंने रियलिटी देखी है। मतलब ये इम्पॉसिबल है यार, इतने कम एज में 24 में तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो। तो मेरे लिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं उठते सोते हुए जो भी हो, आंखें बंद करते हुए फ़ोन में मतलब सिर्फ यही चीज़ें देखता था। पता है मुझे जो जो चीज़ें चाहिए ना, मैं उन सबको फॉलो करता था कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, मुझे ये ब्रांड्स के कपड़े चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ये चाहिए। तो सारे पेजेस होते हैं ना वो मिलीनियर और सबको फॉलो करता था, और रोज़ लाइक करता था, रोज़ रील्स वो लाइक करता था, और ऐसे दिमाग में छाप रखा था मैंने पूरा, पोस्टर, वॉलपेपर, सब कुछ ये था। और अभी है ना, मतलब मैं आँखें खोलता हूँ ना तो एक 50वें फ्लोर पे बुर्ज खलीफा दिख रहा है। जब मैं नीचे जाता हूँ तो जी क्लास से मैं जिम जा रहा हूँ, दुबई के बेस्ट जिम जा रहा हूँ, मैं बेस्ट लोकेलिटी में रह रहा हूँ। और मैं अभी ऐसे लाइफ है कि मुझे किसी चीज़ का प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस इट्स अ नहीं, अनलेस इट्स अ हाउस और कार, बट एक बेसिक चीज़। एंड लड़कियों की भी बात करें तो लड़कियों की प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं मतलब लाइक अभी देखो, सी एवरी गर्ल वांट्स अ सक्सेसफुल पर्सन। नहीं गिफ्ट नहीं, बट एवरी गर्ल वांट्स अ सक्सेसफुल पर्सन। सो अब लड़कियां भी आगे से इंटरेस्ट दिखाती है, मतलब इंटरनेशनल बोल भाई। ऑब्वियसली किस लड़की को चाहिए कि भाई तुम 2 व्हीलर पे जा रहे हो, स्प्लेंडर पे जा रहे हो, मैं यूरोप रशिया का भी गया नहीं, बट वो लड़कियों से मैं बात कर चुका हूँ, सब कुछ है। तो आपकी बात अलग है भाई, आप बड़े आदमी हो। नहीं मतलब इन जनरल बोलो तो इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन। मुझे आई थिंक सबसे यंग शाश्वत ही है, राइट? 2021 अभी 18 मार्च को, 28 मार्च को मैं 22 का हो जाऊंगा। 28 मार्च 2025 को 22। दिस इज क्वाइट वेरी अर्ली, अभी 29, तो मैं आई कैन सी दैट कि मतलब what I was at 21 या what I was at 24। आप इनको भी पूछना, मैं जब भी इनके साथ भी पॉडकास्ट कर चुका ना, सेइंग द सेम कि आपने इतना अर्ली लाइफ में इतना अचीव किया, दिस इज वेरी गुड टू सी एंड इट इज क्वाइट वेरी इंप्रेसिव फॉर द पीपल, जैसे कि आप 22 के भी हो। तो व्हाट मेड यू कम हियर, और क्या था वो चीज़? मैंने ना, अभी भी मेरे पापा दुकानदार हैं, तो मैंने वो देखा है क्या पैसे की वैल्यू देखा है मैंने क्या होता है। और मेरे को हमेशा से, जैसे मैं मॉल जाता था, कार चाहिए होती थी 5,000 रुपये की रिमोट कंट्रोल कार, वो लेके नहीं देते थे। तो उस टाइम से ऐसा लगता था पैसा, यार पैसा हो तो क्या नहीं किया जा सकता वो। और मेरे को बचपन से कार वार पसंद है, क्योंकि मेरे पापा का स्पेयर पार्ट्स का दुकान है। तो उस दिन से ऐसा था कि भाई चाहिए, तो मस्टैंग की फ़ोटो अपने वॉलपेपर में रखना, उस टाइम में मस्टैंग बड़ी फेमस थी। उस दिन से मैनिफेस्ट करना, और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता था। मैंने गाने भी बनाए, फोटोग्राफी भी की, क्या क्या नहीं किया, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए, सब्जी भी बेचा, बहुत कुछ किया। एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे कैश फ्लो बढ़ा अपने आप। वो चीज़ अब प्लान तो होती नहीं है, अपने आप कैश फ्लो बढ़ा। एक दिन रैंडमली कार ले ली Z4 वगैरह। तो अभी गांव के अंदर अगर आप लेके जाते हो एक स्पोर्ट्स कार कन्वर्टेबल, जो पूरे स्टेट में एक कलर है, एक गाड़ी है, तो वो अब हिट करता है। लेकिन पहले उस टाइम पे कोई पता नहीं था ऐसा होने वाला है, बस इतना था कि चाहिए, जिद। अभी अगर देखोगे चारों में मतलब एक ही कॉमन चीज निकला है, वो है जिद और परसिस्टेंस और मैनिफेस्टेशन, कि भाई इधर पहुंचूंगा। मैं जब लाइक व्हेन आई वाज 22 23 जब मैं ट्रेडिंग भी सीख रहा था, मेरे को यही पता था अगर एक बार इसको क्रैक करूंगा मैं, तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे को आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं तब से यही मैनिफेस्ट कर रहा था। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता था कि कॉलेज में भी दैट कि मैं एट द एज ऑफ 30 में रिटायर होऊंगा। मतलब उसके बाद मुझे पैसे का ऐसा रश होना नहीं चाहिए। उससे जो भी पहले करना है ना, आई विल मेक सो मच ऑफ मनी एंड एसेट, उसके बाद मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। बिकॉज मेरे को इतना मॉनिटरी एसेट्स के इतना ये नहीं है, बट आई लाइक टू मेक एसेट्स। तो मैं हर बार यही सोचता था कि यार एसेट्स बनाएंगे ना बाय द एज ऑफ 30, उसके बाद फिर कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक ही देख रहे हैं कि जिद्दी एक ही है, जो चारों में एक है। चारों का कॉमन अगर देखें तो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं किया है कि ये चाहिए, क्योंकि हम उस लाइफ से आए जहाँ पर हमें चीजें नहीं पसंद थी। हमने देखा कि ऊपर चाहिए, और उसके बाद
काम तो किया है भाई। भाई जिसने बॉटम देखा होता है, जो जीरो से आता है ना, वो कभी गलत डिसीजन लेता नहीं लाइफ में, इतना मैंने देखा है। और जो जिसके पास सब रेडीमेड रहता है, जैसे अब हमारे भी दोस्त है, खानदानी पैसा है, सब है, बट देख रहे भाई क्या करते हैं वो लोग, या फिर वो नहीं मैनेज कर पाते, चाहे भले ही उनको बिजनेस करने का सिखाओ या कुछ भी हो। और जो भाई हम लोग जीरो से आके कर सकते हैं, आज जो बिजनेस बोलो वो कर सकते हैं। हम रियल एस्टेट बोलो रियल एस्टेट कर सकते हैं, हमको वो बिजनेस का सेंस है, हमको पैसा बचाने का सेंस है, पैसा इन्वेस्ट करने का सेंस है वो। तो जो मैनिफेस्टेशन की बात थी, जैसे ऑडियंस लोग हमेशा बोलते रहते हैं ऑडियंस में कि भाई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताओ, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। तो एक लाइफ की सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा जो चारों की कॉमन है। मैनिफेस्टेशन की एक मूवी मैंने देखी थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, द सीक्रेट मूवी, और वो द सीक्रेट मूवी से मेरी लाइफ चेंज हुई है। अब लाइफ कैसे चेंज हो गई, उस मूवी में एग्जैक्टली बताया हुआ है कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल था, रात को जब गाड़ी चलती है, उसके हेडलाइट चालू रहते हैं, तो अपने को पूरा हाईवे नहीं दिखता, एक सर्टेन लिमिट तक दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, ऑटोमेटिक रास्ता दिखते जाता है। तो उस टाइप का वो मैनिफेस्टेशन होता है। अपने को पता नहीं है कि आगे रास्ता क्या मिलेगा, कहाँ से पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे। 100 करोड़ आपका काम है, 100 करोड़ मैनिफेस्टेशन करो। लोग क्या करते हैं, कहाँ से करूंगा, इस वे से करूंगा, क्या वो आपका काम है ही नहीं। ऑटोमेटिकली राह मिल जाएगा। सोचना आपका काम नहीं है कि कहाँ से आएगा, रास्ता आपको मिल जाएगा। द सेम गॉड हु गिव यू द बिजनेस आइडिया विल गिव यू द क्लाइंट्स, इस टाइप की वो बात है। तो मैं सबसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग द सीक्रेट मूवी देखो। और बड़े बड़े लोग उस मूवी में ये बताया कि ये सीक्रेट को छुपाते हैं लोग, सीक्रेट को दफनाया गया था वगैरह, इस टाइप की बातें उसमें। ये मतलब मजाक नहीं है, लोग ये सीक्रेट मैनिफेस्टेशन है ना, हर कोई यूज़ करता है। आप नीता अंबानी देख लो, मुकेश अंबानी देख लो ना, सबके पास पानी होता है। पानी की का मैजिक आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ। वाइब्रेशंस। पानी पीते टाइम ना बॉटल में बोलो, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई हैव 100 crores ऑफ मंथली रेवेन्यू। पियो, कैप्चर करता है, रोज पियो, पानी कैप्चर करता है वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें काम करती है। आप किसी को बोलेंगे, कोई लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया, उसको लगेगा कि भाई क्या है ये बकवास कर रहा है। तो भाई हमारे लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है। बड़े बड़े लोग अगर आज भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो अपने को भी करना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा है, पानी के अगर मॉलिक्यूल्स को आप माइक्रोस्कोप से जूम करो और उसको आप बार बार कुछ चीज़ें बोलो तो वो रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशंस को। और फिर इसको और ज़्यादा जब पढ़ा था तो रुपीज़ का सिंबल देख लो र, डॉलर का देख लो एस, सबको अगर आप टिल्ट करो तो आपको दिखेगा वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। इसका एक बेसिक न्यूरो साइंस है, जितना मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। अभी जैसे समझो, अभी कोई हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, आपने कोई पेट्रोल पंप है, मैंने बता दिया कि विराज भाई देखो ये वाला पेट्रोल पंप है, आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा। ये मैं एक महीने बाद पूछूंगा कि वो पेट्रोल पंप कौन से कलर का था या कहाँ पे था, याद नहीं रहेगा। राइट। तो अपना ब्रेन को क्या चाहिए, जितना आसपास का मेमोरी वो जल्दी पकड़ लेता है। तो इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपके दिमाग में जब रेगुलरली चलता रहता है ना, आपको ऑटोमेटिकली वो राह मिलेगा, क्योंकि आपका न्यूरोसाइंस कनेक्ट कर लेता है उसको। यार देखो, राह की तो बात समझते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, देखो अब अगर तुम फ़ोन पे मैप्स लगाते हो कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, मैं घर पे हूँ और मुझे इस स्टूडियो में आना है, और मैंने मैप्स पे लगा दिया, तो ये रास्ता मिल गया। तो ये रास्ता, ठीक है, तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे वे दिखाओ, रूट दिखाओ, ये दिखाओ, तो भगवान ने तुम्हें मैप दे दिया, रूट दे दिया, सब दे दिया, बट चलना तुम्हें खुद से। अगर तुम एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो तो तुम भगवान को बोलते हो प्लीज़ पास करवा देना, लेकिन तुम्हें पढ़ना तो खुद से पड़ेगा, लिखना तो खुद से पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बस सोचते रहूँगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट मुझे लगता है एक्शन टेकर होना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं वीडियो बना के मतलब मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मैं वायरल हो जाऊँ, ट्रेंडिंग हो जाऊँ, बट मैं अगर डेली वीडियो नहीं डालूंगा, वीडियो पे एफर्ट्स नहीं डालूंगा, तो वो वायरल कैसे होंगे? मैं कुछ इनोवेटिव, अलग क्रिएटिव चीज़ें नहीं करूँगा। अब अगर ये मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट को 1 मिलियन व्यूज़ जाए, तो उसके लिए मुझे आके ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे अच्छे से डिलीवर और पोस्ट करना पड़ेगा, और फिर मैं ऊपर वाले पे छोड़ दूँगा। एंड हो सकता है ये वाला ना हो जाए, लेकिन 10वां पॉडकास्ट हो जाए। तो आपका काम है कि आप एक एक्शन टेकर बनो। अभी मैं कुछ दोस्तों को भी मिल रहा था जब मैं मेरे होम टाउन गया था लातूर में, तो वहाँ पे भी इतने डिप्रेस, सैड सब लोग मुझे दिख रहे थे कि किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, बट चल नहीं रहा, कुछ नहीं, और वो बस सोच रहे कि बस ब्लेम कर रहे कि मेरे डैड मुझे ये करने नहीं देते, मुझे ये करना है बट वो करने नहीं देते। मैं बोला तुम्हारे सारे रिसोर्सेस है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम यंग जनरेशन हो, आजकल कितने तो रेस्टोरेंट्स, होटल बस इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो रहे, चल रहे, तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इससे पैसे भी नहीं लगते, और लेकिन तुम बस सोचते ही रह जाओगे और कुछ करोगे नहीं। मतलब वो पूछ रहे थे कि तुम कैसे कर पाते हो, तुम कैसे कर पाते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं अगर सीखता नहीं, अगर मैं यूट्यूब जब वीडियोज़
थे, मैंने जब 1000 वीडियोस डाले थे, मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे, 3 चैनल डिलीट हो गए थे। अगर उसके बाद मैं गिव अप करता तो मैं आज ट्रेडर्स पैराडाइज ब्रांड नहीं होता। 1000 वीडियोस पोस्ट किए थे मैंने और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे, मेरे 3 चैनल डिलीट। नाउ दैट इज कंसिस्टेंसी, राइट? एग्जैक्टली। और फिर भी मैं डालते गया। अब कोई नहीं बोल सकता कि लक है, हार्ड वर्क है भाई। और मेरे साथ विराज और मैंने सेम टाइम पे चैनल शुरू किया था। विराज के 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, 30 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे और मैं 100 पे था। तो इमेजिन करो मैं कितना डीमोटिवेट हो जाता था कि यार हमने सेम चैनल पे शुरू किया, ये किया। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान आपकी जो लाइफ है उसमें आप सबका जो बुक है वो अलग है, सबका चैप्टर अलग है। तो अभी देखो मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, विराज से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि विराज डिमोटिवेट होता है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद विराज मुझे सरपास करे, बट ठीक है, इट्स नॉट अ कंपटीशन और एनीथिंग, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप काम करते हो। दोस्ती का कैसा है भाई, अभी हम दोनों जैसे साथ में ना हर बिजनेस साथ में किया, बहुत बिजनेस किया हमने साथ में भी, पार्टनरशिप में भी। विराज का प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ 2 महीने पहले और मेरा भी कल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अभी देखो उसमें आगे पीछे, पहले मैंने साइट चालू कर दी, फिर उसने कर दी, ये चलता रहता है भाई। कोइंसिडेंस बता दो कि ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि ये रियल एस्टेट में उतरेगा या मैं रियल एस्टेट में उतरूंगा, बट ये नेचुरली हो गया कि विराज को करना था, उसने एक दोस्त के साथ बना दिया घुमाता है। और मेरी जो साइट थी वो 10 साल पहले बनाई हुई थी, लेकिन वो स्टक थी, जो अभी कल खत्म हुई। तो दोस्ती की जो बात है ना, जैसे कि डिमोटिवेट होने की वगैरह, जब मेरे 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे को, तो जब भी मतलब अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो जब अभय के 100 सब्सक्राइबर थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे को, हम दोनों ही साथ में चिल करते थे, हमारा कोई सर्कल कभी बदला ही नहीं था आज तक भी, ठीक है। उसके सर्कल में न्यू लोग ज़रूर ऐड होते हैं, लेकिन फिर वो हमारा सर्कल बन जाता है वो। जैसे कि समझो किसी के थ्रू किसी को मैं मिल गया, जैसे कि अभय भाई के थ्रू में प्रसाद भाई को मिला, आज हम दोनों भी साथ में, वो दोनों भी साथ में, और हम सब एक सर्कल है आज। तो ऐसा होता है, लेकिन हम दोनों कांस्टेंट है हर जगह। तो होता क्या है, जनरली दोस्तों में ये चीज़ होती है कि कोई अगर आगे जा रहा है तो या तो उसको जेलसी होगी या तो कुछ होगा। नहीं भाई, हमारे को खुशी होती है, क्योंकि हमको पता है 1 साल बाद हम भी वहाँ पे चले जाएंगे, कोई इसमें ये नहीं है। वो ब्रोकीज के टाइम पे होता है, पैसे नहीं होते। जब अभी पैसे है तो अपन पीपल एट टॉप कोलैबोरेट, जैसे बराबर है। थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे, हम दोनों ना कंसिस्टेंट नहीं है यूट्यूब पे। ये मेरे को बता रहे थे कि अबे मेरे को बोलता रहता है बार बार कि भाई कंसिस्टेंसी रख, लेकिन हम दोनों 1 हफ्ते तक लाइव जाते हैं, फिर बराबर है। तो वो मेरे को मोटिवेट करता है, तू क्या कर रहा है भाई, लाइव जा, वीडियोस पोस्ट कर, ये कर, वो कर। तो ऐसी बात है, मैं भी उसको फिर कुछ बहाने दे देता हूँ कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे को भी पता है कि मैं थोड़े बहाने ज़्यादा देता हूँ। एटलीस्ट दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हो, पुश तो करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में मैंने उसको काफ़ी बोला था कि अपन ये करते हैं, वो करते हैं, ये करेंगे, अभी पुणे में ये करेंगे। तो ऐसा है, जिसकी जो समझ, अब उसका क्रिप्टो में एक्सपर्टीज़ है, मेरा समझो रियल एस्टेट में, तो मैं उसको इधर सपोर्ट करूंगा कि इधर दिमाग तू मत लगा, उधर दिमाग मैं नहीं लगाता हूँ, तो साथ में ऐसा हो जाता है। वो जैसे बोलते ना, ये बोलता है कि पीपल एट द टॉप कोलैबोरेट, दे डोंट फाइट अगेंस्ट ईच अदर। क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है वैसे। जैसे कि मैं और अभी भी मिले थे, तो लाइक जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट किया तो हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे। मैं इसको पूछ रहा था कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो होने का, मेरा जो रीज़न था इसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। एंड जब हम लोग बैठ के पॉडकास्ट वगैरह किया, फिर बाद में जब इसके हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर इसके हम दोनों ने बहुत इन डिटेल डिस्कस किया कि भाई क्यों क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने इसको भी बहुत मोटिवेट किया कि क्रिप्टो में कर, इसके बाद ये बढ़ने वाला है, ये वाले कॉइन्स ले, एंड क्यों ज़रूरी है। तो हम लोग कहीं बैठे थे पॉडकास्ट के बाद 1-1.5 घंटा, बस हम लोग बस बिजनेस की बात कर रहे थे कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो हो सकते हैं, राइट। तो उसमें भी कभी उधर बात किया, कभी इधर बात किया, जो उसका एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं आगे बढ़ना है ना, जो आपके आगे है उनके साथ बैठ के बात करो। भाई प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों को शर्म आती है। समझो अब आपकी क्रिप्टो एक्सपर्टीज है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको कुछ शर्म, मैं बोला भाई मेरे को बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना है, सीधा बोला। मैं ऐसा नहीं बोला कि यार मैं कैसे पूछूं, मेरे को शर्म आ रही, इनको लगेगा मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है भाई, आप कर रहे हो ना, टाइम बचेगा दोनों का, मेरे को बता दो सीधा। वो है, मैं भाई को पूछ लेता हूँ भाई क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है मार्केट का, इस सिचुएशन। अब उसकी एक्सपर्टीज है, वो मेहनत करता है, एनालाइज करता है, कॉइन्स टोकन्स ढूंढने में, उसकी रिसर्च लगाता है, सब करता है ना। तो अपना दोस्त है तो अपने को क्यों शर्म करनी है भाई, मेरा दोस्त है तो बता मेरे को, इनको भाई पोजीशन चल रही है, क्या करना है। हाँ। और मैं एक बात बताऊँ क्या कि देखो अभी मैं जब दुबई मूव हुआ था तो मैं अकेले मूव हुआ था, मतलब 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब पैसे की बात नहीं है, ठीक है, पैसे तुम पैसे खरीद सकते हो, दोस्त नहीं खरीद सकते। मैं मतलब कहीं भी जा रहा हूँ यार,
पार्टी जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ। और मेरे को ऐसा होता था कि यार काश मेरे साथ मेरे दोस्त होते, मेरी गाड़ी के साथ आगे उनकी गाड़ी होती या बाजू में उनकी गाड़ी होती, हम पार्टीज़ में जा रहे तो साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते, जो अचीवमेंट्स है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वो साथ में कर रहे होते। तो मेरे को ऐसे पहले था कि मेरे को ही आगे जाना है, मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा था और ये सब कर रहा था कि मुझे, मतलब मैं सिर्फ मेरा सोचता था कि मुझे आगे जाना है। बट अब इस पॉइंट पे मैं हूँ ना कि मैं जिसको भी मिलता हूँ ना तो मैं उसको घंटों बैठ के मैं बताता हूँ कि ऐसा कर वैसा कर, मैं भी सीखते रहता हूँ। बट मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि अभी जैसे मेरे दोस्त, अभी मैं कल सबको मिला, मैं सबको मोटिवेट किया कि मुझे तुम सबको अभी दुबई देखना है अगले साल और सब सक्सेसफुल होना चाहिए, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जिनको हायर भी कर रहा हूँ, मेरी टीम है, तो मैं उनको प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी उनको दुबई मूव करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक गैंग बने, एक टीम बने और सब मिलके ऊपर जाए, ताकि तब मज़ा आएगा यार। कहीं जा रहे ना तो जो काफिला निकलेगा, अभी सबके पास अभी अपना जो ग्रुप है उनमें सबके पास अच्छी अच्छी गाड़ी आ रही है, तो वो मज़ा आएगा, काफिला निकलेगा। क्योंकि देखो इंडियंस का क्या है कि अब बाहर अगर जाओगे तो इंडियंस का इतना डोमिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सबमिसिव रहते हैं इंडियंस, और कोई ऐसा फ्लेक्स और ऐसे लाइफस्टाइल। अब अगर आप समझो कल को रोल्स रॉयस, जी वैगन, मैक्लेरन और ऐसे गाड़ियाँ निकलेगी, तो फिर जब उतरेंगे अरे कोई तो है, इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी आ चुकी है, तो वो इम्पैक्ट। बट अभी वो रोला और वो लॉबी बन रहा है, मेरे को लगता है कि जो अभी सब ले रहे हैं गाड़ियाँ एक्चुअली। और मुझे लगता है कि सब साथ में ही उधर, और ऐसे भी नहीं कि इंडिया में, दुबई में, मतलब एक फॉरेन कंट्री में। और मुझे लगता है अगले साल तक जो पूरा ग्रुप है सबके पास एक स्पोर्ट्स कार है और ये होगी, और वो जो रील बनते हैं ना फिर वो अपने गाड़ियों के साथ रील बनेंगे और अपन उस रील का पार्ट होंगे। जिसको हम देख के बड़े हुए कि 3 फॉरेन ट्रेडर्स आ रहे हैं, कमा रहे हैं, डॉलर्स स्पेंड हो रहे हैं, अब वो इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल होगा भाई, जैसे अभी इतना पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, देखो ना अभी उसने एक सेंटेंस बोल दिया कि भाई सबका ये होगा अगले साल तक, ये सबके मुंह में ऐसे खुशी आ गई, कितना खुश हो गया कि भाई हाँ भाई, वो विजुअल आ गया, डायरेक्ट अपने दिमाग में विजुअल आ गया ना, ऐसा गाड़ी है, दुबई है, वो तो बस विजुअलाइजेशन है। अब इतना सोच लिया है, यहाँ तक अगर अपनी सोच जा रही है तो एक्चुअल में भी आ सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तुम्हें पाथ तो मिल चुका है, बस तुम्हें हम सबको एक्सपोजर भी मिला हुआ है। राइट, बचपन में मैं भी ऐसे ही सोचता था कि लोग ऐसे, जब भी मैं देखता था स्कूल में 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, तो मैं ऐसे, हम लोग कैलकुलेशन लगाते बैठते थे कि अगर 50 लाख की गाड़ी ले रहे तो सोचो कितना कमा रहा है ये, और हम लोग अभी 50 लाख की गाड़ी ऐसे देने के लिए रेडी है भाई। हमारा तो वही होता था, फॉर्च्यूनर देखते थे ना जब बचपन में, 50 लाख ऐसे, मतलब गोल था कि पहले 50 लाख है तो पहले शोरूम जाके वो गाड़ी लेंगे। बट अब धीरे धीरे, हाँ, और ऐसा नहीं कि हमने समझो सोचा ना, बातें भले हमने ऐसे कि पहले 50 लाख है तो गाड़ी लेंगे, लेकिन आप बराबर स्मार्ट डिसीजन लेते, हम पहले बिजनेस करते, कहीं इन्वेस्ट करते, ये करते वो करते, फिर लेते, ताकि ये ना हो, क्योंकि यहाँ तक आए ना तो ये पोजीशन मेंटेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अभी शौक ऐसा है ना कि मन करता है कि अभी जी वैगन ले लिया, अभी कोई और स्पोर्ट्स कार ले, कोई ये ले। बट मैच्योरिटी कि जब आप देखते हो सराउंडिंग में लोग कैसे अपने पीक में कमा रहे थे और कैसे उन्होंने स्पेंड किया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, ये किया, मतलब अपने दादा दादी सबकी स्टोरी सुनते रहते हैं, या रिच सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, स्मार्टली स्पेंड किया, वो अभी भी टॉप पे टिके हुए हैं। लेकिन जिन्होंने अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, किंगफिशर एयरलाइंस वाले का क्या नाम, विजय माल्या। तो वो इतना फ्लैम्बॉयंट था, इतना एक्सप्रेसिव, इतना पैसे उड़ाने का, बिगेस्ट पार्टी होस्ट करने का, सेलिब्रिटीज, ये वो, कार्स, ये वो, पूरी लाइफ शो ऑफ में चली गई और वो खत्म हो गया। वही अगर मुकेश अंबानी वगैरह देखो या अडानी, हम्बल लोग हैं सब, कितने हम्बल लोग हैं और कितना इन्वेस्टिंग माइंडसेट और इतने पैसे रह के भी मैनेज करते हैं, इसलिए उनकी जनरेशंस आगे जाती रहेगी एंड स्टिल दे आर इनोवेटिंग। ऐसा नहीं कि जियो वाला उनका जो था, जिसने उनका नेटवर्थ इतना स्पाइक कर दिया, जियो का जो आइडिया था, उसके बाद रुके नहीं, अब AI के इसमें ये कर रहे हैं। वनतारा तो वो वेलफेयर है, एनजीओ हेल्प भी करते हैं ना, या एग्जैक्टली। बट अभी जैसे वो बहुत हजारों, जैसे मेटा ने भी उनके साथ इन्वेस्ट किए फॉर अभी 5G 6G जो है, फिर सैटेलाइट स्टारलिंक, मस्क के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हर सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शंस हो, फिर अभी हॉटस्टार और जियो ने भी कोलैबोरेट करके OTT वाला डोमिनेशन कर दिया। मतलब वो जिस इंडस्ट्री में आ रहे डोमिनेट कर रहे, जब से जियो आया सारे OTT को हटा दिया, मतलब सारे OTT साइड लाइन हो गए। तो और हॉटस्टार जो इतना इंडिया में टॉप था, लाइक यूजर बेस, तो इमेजिन करो हॉटस्टार को एक्वायर कर लिया, मतलब एक फ्री मॉडल ला दिया, पूरा वो सेक्टर डोमिनेट कर दिया, और अब हॉटस्टार को एक्वायर कर दिया। ये पार्टनरशिप बिजनेस तो सेम फॉर दिस नेटवर्क्स। जब
जियो लॉन्च हुआ उसके पहले एयरटेल का, आइडिया का, वोडाफोन का, डोकोमो, इतने सारे ब्रांच थे, फ्री कर दिया, सबको हटा दिया, डोमिनेट करके अब खुद टॉप बन गया। अभी सिर्फ एयरटेल ही कॉम्पिटिटर बचे। तो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग, मतलब दिस इज स्मार्टनेस। एक और चीज़ इन लोगों से, जैसे तुमने अब एग्जांपल बताया, ये तो मेरे को समझ गया कि बिजनेस जो है ना, एक बार आपके पास पैसा आ गया ना, आप हर जगह पे डोमिनेट भी कर सकते हो और आप हर जगह से इनकम भी कर सकते हो। ये मेरे को ऐसा लगता है। लोगों को लगता है कि एक ही बिजनेस है, कैसे करेंगे ये वो, लेकिन एक बार पैसा है ना, आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुला लो अपने साथ, या तो अच्छी हायरिंग करके आप हर बिजनेस कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना कि यार यहाँ तो ऑलरेडी, आप जैसे जियो अगर सोचता है यहाँ तो ऑलरेडी आइडिया, एयरटेल, ये वो आ गया और डोमिनेट भी कर दिया, चलो डोमिनेट नहीं भी करता, एक अच्छा शेयर तो ले लेता, लेकिन कम से कम मार्केट का, तो वो अपने को डरना नहीं है। बहुत बड़ा समुंदर है, अपन ये नहीं सोच, समझो बिस्लरी है ना, बाकी भी ब्रांड्स हैं, कमा रहे पैसा भी, तो अपने को कमाना है। ये अपने को मतलब तभी समझेगा जब अपन ये अलग अलग बिजनेस करते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा या फिर कोई सोचेगा कि बहुत सारे बिल्डर्स ऑलरेडी है, मेरे आने से क्या हो जाएगा, नहीं भाई, उनका भी बिकेगा, अपना भी बिकेगा, पैसे तो कमा ही रहे ना अपन। हर ब्रांड जो आज एलवी, गुच्ची या जो भी अपन ब्रांड्स बोलते हैं, रियल एस्टेट में इमार, या जो भी ये ब्रांड्स है, वो एक टाइम कभी ना कभी तो शुरू किए थे। और देखो, मुझे क्या लगता है कि तुम जिस भी फील्ड को शुरू करते हो, तुम उसके टॉप कब बनते हो, क्या बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जब तुम उसमें सस्टेन होते हो। और वो सस्टेन मतलब तुम कभी भी ऐसा, आज तक मैंने कोई ब्रांड नहीं देखा जो लॉन्च हुआ एंड एक लेजेंडरी ब्रांड बना। लेजेंड कब बनता है, जब वो उतने साल सस्टेन करता है, मतलब तुम वो रैबिट होल में और डीप जाते जाते हो और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिक साइड में हट जाते हैं, तुम्हारा एक अलग ही ब्रांड बनता है। अभी देखो, कोई भी अगर नया आज के टाइम कोई इन्फ्लुएंसर, ट्रेडर वगैरह, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, बट एक ट्रेडर्स पैराडाइज फॉर एग्जांपल, या जो यंग ट्रेडर विराज, ये ब्रांड क्यों है? क्योंकि ये 5-6 साल से लोगों को रिलेटेबल रहे, वैल्यू दे रहे इतने टाइम से। और भले ही मैं इतना 5 साल से 4 साल से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अभी इतने स्ट्रीमर्स आ रहे, स्टिल आई हैव वन ऑफ द टॉप वॉचिंग, स्टिल आई हैव वन ऑफ द टॉप एंगेजमेंट, कम्युनिटी। रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोगों को अभी भी रेलेवेंस लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, और वो ऐसा ब्रांड बनता है। वरना अभी देखो कितने सारे 4 साल 5 साल पहले जो यूट्यूबर्स थे, आज दिखते भी नहीं, उनका कंटेंट भी नहीं दिखता, वो भी नहीं दिखते। 10 मिलियन वाले चैनल्स एंटरटेनमेंट से अब क्रिप्टो वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं, गायब हो चुके हैं चैनल्स, ट्राई कर रहे हैं इंडस्ट्री में ये करने का। बट इसका रीज़न क्या है? देखो, मैं इंडियन मार्केट से मैंने शुरू किया, बट जब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि द विंड्स विल चेंज, ये जो फ्यूचर जो आप देखते हो कि आई एम ट्रेडिंग इंडियन मार्केट, इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल, बट इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट। जो रूल्स आ रहे, सिचुएशन आ रहे, वो सारी सिचुएशन को, वॉल्यूम तो अभी कम हुए, लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीमिंग 2 साल पहले चालू की, मतलब फॉरेक्स में कम्प्लीटली घुसना। तो मैंने 2 साल पहले रियलाइज़ किया कि दिस विल चेंज। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिएक्टिंग, सेबी इज़ रिएक्टिंग विद मार्केट्स, और जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, तो लोग को पसंद नहीं आएगा। और उस वजह से मैंने 2 साल पहले कंप्लीट फॉरेक्स में मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ, एंड फिर क्रिप्टो का भी बुल रन आ गया, एंड फॉरेक्स में भी लोगों को इतने पैसे बनने लगे। मतलब मेरा भी जो वीडियोग्राफर है, इमेजिन करो, वीडियोग्राफर वो 20 से 30 हज़ार महीने का कमाता है फ्रॉम हिज वर्क, बट उसने अभी रिसेंटली 80,000 का अकाउंट 28 लाख रुपीज़ तक लेकर गया फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग, जस्ट गोल्ड एंड बीटीसी। और उसके पहले वो इंडियन मार्केट ट्रेड करता था, इतने बार उसने उसका अकाउंट इंडियन मार्केट में वाइप किया, उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। बट जस्ट जब ये फॉरेक्स का मैंने इतना कंटेंट और ये सब चीज़ें ये की, और लोग एक्चुअली मूव हुए, दे सॉ द डिफरेंस। जो बंदा कभी 1 लाख नहीं देखा, उसने 50 लाख उसके अकाउंट में लेके बैठा था, इतना ग्रोथ है। जो बीटीसी की रैली हो रही है, गोल्ड की रैली होती है, एक स्मॉल एसएल वाला ट्रेड तुम्हारा चल गया, $1,000 वाला ट्रेड $10-20 हज़ार डॉलर बन गया। और मतलब जैसे तुमने भी, जैसे XRP का ट्रेड है, बस एक अच्छा सा स्टॉप लॉस और एक अच्छी एंट्री, वो $4-5 हज़ार डॉलर तुम्हारे $6-7 लाख बन गए। मतलब ये इम्पॉसिबल है इंडियन मार्केट में। सामने देखा मैंने, ये इम्पॉसिबल है इंडिया मार्केट में, इम्पॉसिबल है। तो मुझे वही लगता है ना, लोग है ना एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं। जैसे इंडियन मार्केट्स के भी ट्रेडर जब मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त लोग भी आजू बाजू होते हैं, उनको बोलते रहता हूँ कि भाई फॉरेक्स में आ जाओ, क्रिप्टो पे आ जाओ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोई फंड्स होते हैं जो आपको ट्रेड करने दे रहे हैं कम पैसों से, फंडिंग प्रोग्राम्स वगैरह हो गया, करेक्ट है ना। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, लोग है ना अभी भी ये करना ही नहीं चाहते, मतलब ट्राई करना ही नहीं चाहते कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो लोग एक ही चीज़ पे स्टक होते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी इंडियन मार्केट में पहले ट्रेड किया है, एंड आपने जो स्विच जो देखा ना, तो आपने देखा कि एकदम से यार ये वाला इंडस्ट्री और बढ़िया है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कि इंडियन ट्रेड अभी भी कर रहे हैं, दे डू नॉट लुकिंग एट एनी अदर मार्केट? भाई ट्रेडिंग में एक बेसिक रूल हमने जब बुक्स पढ़ते थे, जब हमारा लर्निंग फेज चालू था, इतना हमने सीखा था कि किसी भी मार्केट से, किसी भी स्टॉक से अटैच नहीं होना है। करेक्ट।
आज रिलायंस ट्रेड कर रहे हो, कल बैंक निफ्टी करो, अगर नहीं जम रहा है तो फिर गोल्ड करो, क्रिप्टो करो, जो भी करो। आप अटैच क्यों हो रहे हो? आप किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट से शादी मत करो, ठीक है ना? वो ऐसी चीज़ है। और पता है इससे भी इन्फ्लुएंसेस को ख़त्म करना चाहती है इंडियन इन्फ्लुएंसर, इंडियन मार्केट को। रीज़न बीइंग अभी उनका रिसेंट एक पेपर आया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर स्टॉक के बारे में एनालाइज नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता, लाइव मार्केट में एनालाइज नहीं कर सकता। अगर उसको एजुकेशनल वीडियो भी देना है तो जो चार्ट्स है वो कम से कम 3 महीने पुराने चार्ट्स होने चाहिए। सो दिस इज़ कम्प्लीट किलिंग द इन्फ्लुएंसर्स। मतलब अब इन्फ्लुएंसर जो है जो क्या सिखाएगा, कैसे बताएगा, वो एनालाइज भी नहीं दे सकता, लोगों को बता भी नहीं सकता कि उसको ट्रेडिंग आती है, क्योंकि वो प्रिडिक्शन भी नहीं दे सकता। सो इवेंचुअली वो अनरेगुलेटेड मार्केट्स में जाएगा, क्रिप्टो फॉरेक्स में। हाँ, कौन यहाँ पे डिसीजन देने वाला है? ग्लोबल मार्केट है, ओपन मार्केट, आई एम फ्री टू डू इट, स्टॉप मी। तो इससे ना बहुत बुरी चीज़ भी जो हर बार नए लोग तो आने वाला है। जैसे हर कॉलेज जब भी होता है, हर नया लॉट तो आता है, वैसे ही कोई भी एक नया इंडस्ट्री उसमें भी नए लोग आने वाले आते रहता है, राइट। उनको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे उनको एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है। हम लोग भी जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, हम लोग वी आर ऑब्वियसली श्योर दैट कि हम लोग अच्छी चीज़ें ही बताते हैं कि भाई ये चीज़ें करो, ये चीज़ें ना करो। अगर ये चीज़ें रहेगी ही नहीं तो उनको समझेगा ही नहीं ना, People will बड़ी make बड़ी more गलतियाँ losses. करेंगे। जब हम लोग जो नया लोग हमको वॉच कर रहे हैं, उनको ये पता था, हम लोग ये पता था कि क्या नहीं करना है, कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करो, ये करो, वो करो। जब कोई इन्फ्लुएंसर उनको बता ही नहीं पाएगा कि भाई ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है वो। सो एनीवेज दैट्स व्हाई सब लोग अभी आपको दिखेगा इस साल, अगले साल तक एवरीवन विल बी इन फॉरेक्स क्रिप्टो, एंड एवरी इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी पीपल विल बी ट्रेडिंग क्रिप्टो फॉरेक्स। सारे दुबई होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो आपको दुबई मूव होना ज़रूरी है। आप इंडिया से भी कर सकते हो। दुबई इज़ जस्ट कि अगर आपको वहाँ की लाइफस्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल पसंद है तो, या आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, करोड्स में, तो इट मेक्स सेंस एक्सपोजर टू मूव टू दुबई। वरना आप इंडिया से ही रह के करना बेटर है, मुझे लगता है। हम सब लोग तो बाहर रह चुके हैं, जैसे अभी तो अभी उधर ही शिफ्ट हो गया है। डू यू थिंक लाइफ इज़ वेरी लोनली देयर? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है लोनली है, जो फीलिंग यहाँ पे आता है इंडिया में, कभी भी किसी को फ़ोन करो लोग आ जाते हैं, वहाँ पे डू यू फील थोड़ा लोनली है? यार देखो, मैं ऑनेस्टली बता दूँ, लोनली, देखो लोनली वर्ड थोड़ा अपन समझते हैं। देखो इंडिया में क्या है कि यहाँ पे लोग बहुत क्योंकि बचपन से फैमिली के साथ रहे होते हैं, दोस्तों के साथ रहे होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी, और देखो मैं एक बताता हूँ, इंडिया काफ़ी एक्सपेंसिव में देखो लोग एशिया को चीप बोलते हैं, एशिया या थाईलैंड या बाली, बट इंडोनेशिया हो गया, बट ऑनेस्टली इंडिया उससे ज़्यादा चीप है। मतलब वो कंपेरेटिवली वो एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने आज तक इंडिया से चीप कंट्री देखी नहीं होगी। इकोनॉमिकल चीप नहीं, मतलब इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल, मतलब रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा है, लिविंग, कि अब यहाँ पे $100 में, $200 में बहुत आराम से जी सकते हो, ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसों का प्रेशर नहीं है इतना, अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो। लोगों क्या है, बहुत यहाँ पे चिल रहते हैं, और लोगों का, जैसे अब मैं घर पे गया था तो पूरे टाइम वहाँ पे डिस्कशन लोगों के बारे में, लोगों के, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, और यही चलते रहता है पूरे टाइम, लोगों के बारे में बातें, इमोशंस, ये वो, क्योंकि किसी को यहाँ पे पैसों का वो नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं है। बट वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है, इतना महंगा है, रेंट्स इतना महंगा है, अफोर्डेबिलिटी इतनी महंगी है, वहाँ पे लोगों के बारे में बात करने को टाइम नहीं है, रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं है, दोस्ती यारी के लिए टाइम नहीं है, सब लोग भागते रहते हैं। इवन इफ़ यू सी मूवीज़ में, या आप न्यूयॉर्क वगैरह में देखो, या इवन इन दुबई, लोग ब्रेकफास्ट भी भागते भागते कर रहे होते, कॉफ़ी हाथ में लेके, ऐसे हाथ में रोल सैंडविच लेके, ऑन द वे, सबवे में ऑन द वे खाते पीते रहते हैं। मतलब उनको इवन ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है। सो वहाँ पे काफ़ी बिजी लाइफ है, बिकॉज एवरीवन इज़ बिजी मेकिंग मनी। सो अगर आप वैसे जगह पे, आपका पूरा दिन काम में चले जाता है, बट अब समझो जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा काम हो जाता है, आधे दिन में काम हो जाता है, कुछ स्ट्रीम्स कर ली, ट्रेड्स ले लिया, मैं पूरे दिन फ्री हूँ, तो फिर आपको वो लोनलीनेस हिट होने लगता है कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि सब लोग तो काम कर रहे हैं। तो फिर आपको वैसे टाइम पे अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, कि जिम लगा दी, योगा कर दिया, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहना, MMA, बॉक्सिंग, मतलब इतना काम, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहना चाहिए कि आप थक के सो जाओ, वरना आपको इतना लोनलीनेस हिट होगा, क्योंकि वो एक पूरी वहाँ पे नेचर भी नहीं है, वो पूरी इमारतें वाली डेजर्ट है, और वहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, और आप अगर खुद को बिजी नहीं रखोगे तो आप पूरे टाइम
सिर्फ ये थॉट्स में हो जाओगे कि यार मेरा कोई है नहीं, दोस्त नहीं है, मुझे कोई तो चाहिए ये वो, एंड इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस. मुझे लगता है यू शुड बी बिजी, और अगर आपके पास इतना फ्री टाइम बच रहा है तो इट्स टाइम टू यूटिलाइज इट ऑन योर स्किल्स. बिकॉज इवन मैं जब बाली वगैरह में गया था, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम. मतलब वहाँ बाली पे भी कोई मनी प्रेशर नहीं होता, बट इवन उनका अगर काम 5 घंटे का है तो अगले 10 घंटे या 6 घंटे वो सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, सोना, ये सब एक्टिविटीज़ में डालेंगे. अगर और टाइम बच रहा है सर्फिंग सीखेंगे, लैंग्वेजेस सीखेंगे, मतलब जस्ट डेवलप देयर स्किल्स. तो वहाँ से मुझे मेरी मतलब दैट ट्रिप वाज सो अमेजिंग कि मुझे अब एक पाथ मिल गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, हाउ टू यूटिलाइज माई टाइम. तो ये सीन है. 1 लाख क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आर ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न, मतलब जो भी ट्रेडर हो या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, इजी बॉर्न और इजी मेड? भाई मेरे को इसमें ये लगता है ना कि ट्रेडर हो या एंटरप्रेन्योर, जिसको बिजनेस समझता है ना वो ट्रेडिंग भी अच्छी कर लेगा, वो एंटरप्रेन्योर भी अच्छा बन जाएगा, वो कोई भी बिजनेस अच्छा करेगा. जिसको बिजनेस ही नहीं समझता, फॉर एग्जांपल जिसका बिजनेस बैकग्राउंड है, अब जैसे मेरे दोस्त है, किसी का हो सकता है किराना होलसेल का बड़ा शॉप है ये वो, तो उन लोगों को बिजनेस समझता है, उनको ट्रेडिंग समझती है कि भाई कुछ लॉस होगा कुछ प्रॉफिट होगा, लॉस प्रॉफिट कट के जो बचा वो प्रॉफिट, वो एक्सेप्ट करते कि उनको सैलरी देनी है, उनको रेंट देना है, उनको स्टॉक ये वो पता है. ट्रेडिंग में वैसा लोगों का ना वो आइडिया ही नहीं है कि भाई यहाँ पे लॉस हो सकता है, या फिर यहाँ पे अच्छा सैलरी नहीं दे रहे क्या अपन, ठीक है तो इतना अपना खर्चा है समझ लो, ब्रोकरेज खर्चा है समझ लो. मेरे मतलब जन्म से ही वैसा है या किसी को अपन ट्रेडर बना सकते हैं? मेरे पास इसका एक बहुत बेटर आंसर है. बताओ भाई. देखो मुझे क्या लगता है पता है क्या, अपन बोलते कि इट इज़ बिल्ट, ही बिल्ट इट और ये सब चीज़ें, बट मुझे लगता है ना ऑनेस्टली यू आर बॉर्न विथ इट. मैं आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. बिकॉज सी ये कोई ऐसे बॉडी नहीं है या जिम नहीं है कि आप जिम गए और आपने बनाई और बन गए, या बिल्डिंग नहीं है कि आप बनाई बन गए. बट देखो अगर आप ये जो माइंडसेट है ना, आप इसके साथ बॉर्न होते हो, और जब आप इसके साथ बॉर्न होते हो ना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इट इज़ ट्रेडिंग, बट ये माइंडसेट मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो अब कोई बंदा है कि उसको अगर 50,000 कमा रहा है तो ही इज़ सेटिस्फाइड, कोई 50 लाख कमा रहा है तो सेटिस्फाइड, कोई 50 करोड़ कमा रहा है तो सेटिस्फाइड, कोई भी वर्क हो. लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि इतना हंगर होता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. मतलब और ये बॉर्न होता है. अब मैं मेरे फ्रेंड के साथ कंपेयर करता हूँ. अब आई एम मेकिंग वेरी नाइस मनी राइट, बट मैं मेरे जो फ्रेंड है या एक फ्रेंड है, मैं उसको देखता हूँ, ही वोक्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, रात को 10 बजे 6 AM 8 AM को ऑफिस पहुँच गए, रात के 9-10 बजे घर, मंडे टू सैटरडे, और जो संडे होता है ऑल द मीटिंग्स, लैंड डील्स, प्रॉपर्टी डील्स सब संडे को करेंगे. सो ही डजंट टेक अ डे ऑफ. और ही मतलब ऐसा नहीं कि ही वॉज बॉर्न विद मतलब ही हैज़ स्किल्स, एजुकेशन बहुत अच्छा है, एवरीथिंग ही लर्न बाय एक्सपीरियंस, बाय हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, एंड ही स्टिल गोइंग इन डिफरेंट बिजनेसेस. तो मुझे लगता है कि अगर वो भूख नहीं होती तो ही वुडंट हैव मेड दिस मच. एंड अब अगर मेरे में और भूख है, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने उसका पेपाल बेच के 100-200 मिलियन बना लिए, बट उसको भूख थी तो उसने स्पेसएक्स के बारे में बुक से सीखा, एजुकेशन नहीं हुआ फॉर्मल, उसने वो खुद सीखा एंड फिर अभी स्पेसएक्स बनाया उसने, एंड उतने में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अभी मार्स और वो कुछ ना कुछ करते जा रहा है. सो अगर इमेजिन करो वो ऐसा बंदा होता कि जिसको सेटिस्फैक्शन है, पेपाल बेच के ही वुड हैव बीन डिसअपीयर्ड, करेक्ट, वो गायब हो जाता. तो आई फील अगर तुम में भूख है तो यू विल मेक वंडर्स, यू विल लर्न एवरीथिंग. चाहे वो ट्रेडिंग इज जस्ट बेसिक थिंग चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई तुम एंटरप्रेन्योरशिप हो, तुम खुद का नासा बना सकते हो एग्जाम्पल, बट तुम में वो हंगर चाहिए. अभी अगर मेरी हंगर सेटिस्फाइड होगी तो मैं जहाँ पे हूँ वहीं रहूँगा और ख़त्म हो जाऊँगा, या मैं हैप्पी रहूँगा बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड. ओके मुझे इतने पैसे हो गए, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस. बट अगर मुझ में हंगर है तो मे बी आई लर्न जितने भी बड़े बिजनेस है, आई विल डोमिनेट इट और मैं उसमें मास्टर बन जाऊँगा. इट इज़ नॉट लाइक आई नो हाउ टू डू इट नाउ, बट बिकॉज आई हैव दैट हंगर आई विल लर्न इट. मुझे वही लगता है हंगर और जो पैशन है ना, ये बॉर्न थिंग है. आप किसी को पैशन सिखा नहीं सकते हो, करेक्ट. आप कोई भी चीज़ सिखा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बट वो जो पैशन और जो हंगर है ना, वो बॉर्न थिंग मुझे लगता है. इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एवरी एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर और एनी बिजनेसमैन इज बॉर्न, ही इज नॉट मेड. तो वो हंगर जब तक होता है, जैसे कि हम चारों में भी देख रहे हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, वर्किंग हार्ड, प्रोवाइडिंग डेली, जो भी हम लोग को काम करना है, ये हंगर है, इसीलिए एवरीवन हैज़ रीच एट दैट लेवल. भाई मेरे को मतलब ऑनेस्टली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को तो पर्सनली ऐसा ही लगता है कि कुछ सिचुएशंस अगर आपने देखी है या आपने कोई हार्डशिप्स देखी है लाइफ में, तब आप ऐसे बन जाते हो. मेरे को तो मेरा ये मानना है, क्योंकि कैसा है ना, बचपन में हमारे यहाँ सब
बढ़िया था, सब सॉर्टेड था, गाड़ियाँ थी, बहुत पैसे देखे हमने भी बचपन में वगैरह। तो उस टाइम पे मेरा एक फेज था कि मैं थोड़ा घमंडी हो गया था, जैसे स्कूल में वगैरह मेरे को लगता था कि भाई अपने ये वो अपने ये वो इस टाइप का वो फेज आ जाता है। लेकिन जब अपन वो फिर थोड़ा डाउनफॉल देखते ना, तब वो जो अपन उस फेज में रहते थे और अब देखे तो वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो लगता है कि यार वही अच्छा था वही अच्छा था। तो वो अब डिफरेंस पता चल गया ना कि लो में अच्छा नहीं लगता, हाई में अच्छा लगता है। तो अब वो चाहिए चाहे जैसे चाहिए, तो फिर हो सकता है कि अपना माइंडसेट वैसा डेवलप होता है। अपने को लगता है कि जो ये अमीर लोग करे मेरे को भी वैसा रहना है, फिर अपन वेज ढूंढते हैं ये क्या कर रहा है, फिर उसके तरह करने को देखते हैं। तो एक सिचुएशन से इंसान बिल्ड होता है, क्योंकि बॉर्न तो भाई आप एक अमीर घर में पैदा हो जाओ, क्या आपका माइंडसेट बनेगा? मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट ये बॉर्न बोल रहा हूँ, नॉट इन द सेंस ऑफ फैमिली और समथिंग, बॉर्न इन द सेंस द माइंडसेट बॉर्निंग बात कर रहा हूँ। जैसे अभी किसी को हम लोग ट्रेडिंग सिखा नहीं सकते, अंदर से जो सीखने अंदर से तो आना चाहिए, वो तो दैट मैं बॉर्न का मतलब वो है। बॉर्न का मतलब ये नहीं कि आप अमीर फैमिली में हो या गरीब फैमिली, उसका नहीं। हम लोग भी खुद वी ऑल कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, ऐसा भी नहीं किसी का कुछ ज्यादा वो भी है। बट जो हमारे अंदर जो वो बॉर्न थिंग था कि भाई कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, बचपन से वो था, बचपन से बोल सकते, वो जरूरी उस चीज की बात कर रहा हूँ। प्रसाद भाई ने तो किया, ही ओन्स बिटकॉइंस। क्योंकि देखो अगर आप ऐसा अगर देखोगे ना हार्डशिप या तुम रिच फैमिली का तो नहीं, ऐसे कितने तो बिलियनर्स, एग्जांपल अंबानी देखो, ही इज़ अभी सेकंड जनरेशन था जो मुकेश अंबानी थे, और उन्होंने इतना वेल्थ बिल्ड किया। इवन हिज फादर वाज ऑलरेडी इन बिलियनर, एंड अब इनका थर्ड जनरेशन में इज़ ऑल्सो मेकिंग क्रेजी मनी। एंड इवन फॉर एग्जांपल अगर आप आर के फैमिली देखोगे, ऋषि कपूर और उनके भी फादर थे, और अभी रणबीर कपूर भी इज़ सो सक्सेसफुल। बट ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी सक्सेसफुल है या नहीं है, अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। जो तुम्हारा एग्जांपल था कि मैं अच्छा था, घमंडी हो गया, और फिर देखो तब तुम बहुत छोटे थे, ऑनेस्टली कहो तो बहुत छोटे थे, तुमने दुनिया ही नहीं देखी थी, तब स्कूल में थे, तब स्कूल में तुम्हारा अच्छा टाइम आया और खराब टाइम आया, तो तुम प्रैक्टिकलिटी तुम्हें पता नहीं थी, तो मे बी स्कूल में वो खराब टाइम आने की वजह से तुमने एक मोटिवेशन मिला, दैट वाज अ मोटिवेशन। बट अगर यही सिचुएशन फॉर एग्जांपल तुम्हारी अच्छी जो भी टाइम्स थे, अगर तुम रियल वर्ल्ड में आते उस टाइम, तो हो सकता था तुम वो चीज़ें यूटिलाइज करके और 10 गुना अमीर बन जाते, बिकॉज यू हैड द हंगर। बस वो चीज़ क्या हुई कि स्कूल में वैसे टाइम आने की वजह से यू स्टार्टेड इन स्कूल, बट अगर तुम्हारा बड़े होके भी इफ यू हैड गुड कंडीशन, तो यू वुड हैव मे बी मल्टीप्लाइड इट मोर। तो मतलब तुम्हारा ऐसा कहना है कि अगर जिसको करना है वो कर ही लेगा, किसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। थैंक यू भाई, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाइस। हाँ भाई, तो भाई मज़ा आ गया सबसे बात करके, आई होप सभी को भी मज़ा आया होगा। तो भाई मेरे को एक लास्ट चीज़ बता दो, करते क्या वो राउंड, एक एक यूट्यूबर्स का नाम लेते हैं और क्या सोचते हो उनके बारे में, या फिर एक 1 वर्ड 2 वर्ड में बताओ। मेरे को लगता है वी शुड डिस्कस आइडिया नॉट पीपल। तो अरे भाई अपने दोस्त लोगों भाई फिलोसॉफी बस हो गई, अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। इसका सेकंड शो लेके आते हैं, सेकंड पार्ट लेके आते हैं। चलो ठीक है, वो अपने पर्सनल पॉडकास्ट में पूछूंगा। मेरे को ये बताओ, नहीं वो इधर नहीं करते, वो शादी कब करने वाले? भाई देखो, जब भी मैं शादी का सोचता हूँ ना, और जैसे घोड़े पे बैठ चुके हैं, हाँ तो सुनो ना, मैं आपको ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं जब शादी का सोचता हूँ या मेरी इच्छा होती है ना, तो मैं आप भाई को जस्ट एक बात करता हूँ ना, वो मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भाई शादी विधि अपने लिए नहीं बनी है, तू मत कर। मैं ऐसे मत बोल, मेरे घर वाले पॉडकास्ट देखेंगे तो टेंशन में। तो घर वालों को मैं बता दूं कि इसकी इच्छा नहीं है शादी करने की, कुछ नहीं। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मेरे को बराबर समझाता है भाई कि अभी एज क्या है, तू क्या कर रहा है, तू काम कर या जो भी कर, तू अभी से क्यों सोच रहा है शादी का, अच्छी बातें समझाता है भाई वो। और बचपन में वो मेरे को नहीं लगा था कि इतना मैच्योर हो जाएगा बड़ा होके। कैसे शर्मा रहा है भाई, सिचुएशन पेरेंट वैसे बोलते हो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मत रहना, वो अबे ऐसा हो गया भाई। अबे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, अभी खोल दो क्या राज? ठीक है, राज नहीं खोलता हूँ, चलो। इसके घर पे मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि इसको बोलते थे कि विराज के साथ मत रहे, अच्छा, जबकि गंगाधरी शक्तिमान है, अभी समझने वाले समझ जाओ। लेकिन मैं ओके था भाई, हमारे इसमें इससे कभी झगड़े नहीं हुए कि भाई तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। भाई हम साथ में थे, हमको टीचर्स अलग अलग बेंच पे बिठाते थे, इसको लास्ट बेंच पे, मेरे को फर्स्ट बेंच पे। वो क्लास टीचर का हुआ तो मैं पीछे चले जाता था, हम साथ में, चाहे हमको कोई भी अलग करने का बहुत देखा, बट हम आ ही जाते वो एक साथ। स्कूल में 10 से 15 बच्चों के पेरेंट्स के ब्लैकलिस्ट में था मैं, कि उनके बच्चों को मुझसे मिलना मना था, घर पे लाना मना था, ऐसा था मैं। भाई दोनों का भी वैसे ही था कि भाई ये दोनों के साथ मत रहो, कहीं भी प्रिंसिपल के कैबिन में दूसरों को ले जा रहे हैं, ये दोनों के साथ मत रहो। अरे भाई हम उससे बात भी नहीं करते, क्यों आप ये कर रहे हो? बट ये ऐसा लगता है ऐसे हार्ड टाइम्स लाना जरूरी है, क्योंकि वही एक शेप अप देते हैं, वरना
सब अभी That makes गुड memories. सभी अभी गुड बॉयज है ना, उनके लिए हम मोटिवेशन बन Yes, गए। yes, yes. Right, Very right. true, very true. और हम बैड बॉयज बन के राइट अभी भाई जितने गुड बॉयज थे सब ऐसे अच्छे पता जो है पढ़ाई लड़की- लिखाई करते थे। और लड़कियों को भी है ना बैड बॉयज पसंद है, क्योंकि गुड बॉय रहा ना तो लड़कियां भाई, डंप personal कर देती experience हैं। से बता रहे हैं। अबे इतना इसलिए सकलौंडा बन रहा है ना। भाई को देख के अभी मैं भी बैड बॉय हो अभी गया भाई। अभी विराज गुड बॉय था तो कट गया ना उसका। तो भाई ठीक है ना, मैं गुड बॉय था, मैंने एक्सपीरियंस किया। अब भाई ने मेरे को मैसेज किया, मैं मैसेज बताता हूँ, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड बोला भाई ने। वेलकम मैं टू उसको रियल शेयर किया, भाई ऐसा ऐसा हो गया। वो बोल रहा है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। हो गया भाई, सब मूव ऑन हो गया, सब मजे चल रहे वही हैं। है, मतलब पहला रिलेशन हर्ट करता है, बट बहुत सारे रिलेशनशिप हो जाए ना तो Right. तुम्हें पता चलता है कि दिस इज अब हम द सेम गेम विद डिफरेंट प्लेयर्स। राइट सो अंडरस्टैंड द गेम, भाई ओन द गेम। ओन द गेम। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ो पढ़ाई लिखाई करो, शाश्वत अभी भी भाई मौका तुम है। पढ़ाई लिखाई करो, 21-22 तुम्हारी उम्र है, कहाँ ये बैड बॉयज के लोग ग्रुप में आ रहे बड़े हो? लोगों में आ गए। हम कर रहे हैं भाई पढ़ाई। नहीं बट मानना पड़ेगा, इतने कम इसको उम्र तो में मानना पड़ेगा भाई। ये मैच्योरिटी लाना, पैसे मतलब he has that business mindset. भाई, also, बट यार जो एक- रेगुलरली बात एक करते रहते प्रॉब्लम है, तुम अभी भी तुम्हारे पापा को वो दुकान में क्यों बिठा रहे हो? तुम्हें मानते नहीं ना, कुछ और करने का मन ही नहीं है उनको। कुछ और करो यार, अच्छा नहीं लगता। भाई वैसा नहीं है, शाश्वत पुराने लोग जो थे ना वो नहीं मानते भाई। जो तू कुछ भी कर ले भाई, तू अंबानी बन जा, हम तो ये करेंगे, हमने ये इसी से Exactly. चालू किया था, वो तो माइंडसेट ऐसे- रहता है। तो उसको इतना बड़ा बना कि जैसे वो जो भी शॉप है शोरूम बना दो। शोरूम बना वो दे, कर तो रहे हैं। एटलीस्ट उनको भी एक रिस्पेक्टेबल लगे। भाई लेकिन उससे मैंने एक चीज सीखी है भाई, जो उस उम्र में उसको बिजनेस का सेंस है, जो मैच्योरिटी, उसको बिजनेस ऑटोमेट करने आता है भाई। कोई भी फार्मिंग जैसे बिजनेस को ऑटोमेट कर रहा है, बताओ। वो तो है, बड़ी मतलब बात है। पैसे का इस्तेमाल, पैसे से पैसा कैसा कमाना नहीं लेकिन आता है देखो, उसको। लोग है ना कैमरा पे बहुत, मतलब जो भी लोग है बहुत मजाक उड़ाते हैं शाश्वत का, या मैं जब भी इसके साथ Same चीज फोटो या बोला मैं वीडियो कल भी। डालता हूँ तो बहुत कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। Right. क्योंकि क्या है कि शाश्वत बहुत ब्लंट रहता है, मतलब जो है या या वो स्मार्ट एक्चुअली। बहुत अगर smart है। हर उसके व्यूज वीडियोस पे इतने मिलियंस व्यूज जाते हैं, ही इज मेकिंग मनी विद इट। मतलब अगर वो एक स्ट्रेट बातें करता है, नॉर्मल बातें करता, तो इतना वायरल नहीं होता। जैसे दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, ये सब लोग है। मैं ये नहीं खुद सहता का- भाई ये कंपैरिजन। मैं भी नहीं सहता। जो भी है, लेकिन ये आप लोग इतने वायरल है, तो इसके पास स्किल है हाउ टू गेट वायरल। मतलब अगर ये अभी जैसे ये पॉडकास्ट में सिर्फ इसका फेस आने की वजह से और बॉडी आने की वजह से ये पॉडकास्ट वायरल हो जाएगा, बिकॉज ये बात कर रहा भाई मैं थंबनेल पे तुम्हारा वो आंखों में लाल और वो वाला फेस लगाऊंगा। है। लेकिन ही इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बट भाई तुम्हें नहीं पता इसकी नेट। भाई जब तुम उसके साथ रहोगे ना, अभी हम लोग 4 दिन से उसके साथ हैं, तो भाई पक्का खिलाड़ी है वो, पता है। तो वही तो business लोग आता है समझते पूरा। नहीं, कच्चा लोग नहीं है बोलते हैं, ये डोरेमोन को क्यों पॉडकास्ट हाँ ना पे भाई। लाया? हाँ, ये तो आता है लेकिन comment। भाई, इसके लेकिन gadgets तू- देखो हाँ, तो- वही सुनना। सुनना, पॉकेट में गैजेट्स बहुत है। लेकिन तू ज्ञान देने के बहाने उसका मजाक मत उड़ा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, समझा क्या? भाई, ये मैं भाई, सहन नहीं भाई, करूंगा। भाई, बता। भाई, चलो भाई डन है। चलो भाई, बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आप Thank लोग you, लाइक sir. करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पता और- नहीं किसके चैनल पे जाएगा, जहाँ पे भी सारे है जाएंगे। देखो। और पॉडकास्ट में क्या क्या चीजें पसंद आई जरूर बताना। हाँ, तो बिल्कुल भाई। नेक्स्ट राउंड टेबल फिर से करेंगे। Next round table करते हैं। क्वेश्चंस आएंगे और उस पे। अगला गेस्ट कौन चाहिए वो भी बताना। हाँ थैंक यू कमेंट करो भाई, थैंक यू सो मच। चलो, बढ़िया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू।